Hello everyone, welcome back to my channel Vedic Enigma. So I hope all of you are doing great. And इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्लैनेट सैटर्न, शनि ग्रह के बारे में. एंड वी विल टॉक अबाउट सैटर्न थ्रू ऑल द हाउसेस, किस हाउस में कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है, तो उसकी हम बात करेंगे. बट वीडियो की शुरुआत करने से पहले आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. तो मुझे बहुत इंकरेजमेंट और मोटिवेशन फील होता है आप लोगों के सपोर्ट से वीडियोस बनाने के लिए भी. तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू डू दैट. तो वीडियो की शुरुआत करते हैं शनि ग्रह के साथ. तो जैसे कि हम जानते हैं कि लोगों के दिमाग में इस प्लैनेट को लेके बहुत सा डर छुपा हुआ है. और काफी फनी चीज है ये कि प्लैनेट भी ऐसा है जो डर को सिग्निफाई करता भी है. तो जैसे हम जानते हैं सैटर्न जो प्लैनेट है वो कारक होता है सौरों का, ग्रीफ का, दुख दर्द पीड़ा का. एंड इसलिए एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम एसोसिएट नहीं करते सैटर्न को. जैसे जुपिटर की जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है, सन की जो है वो पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है. तो सैटर्न उस वे से थोड़ा एक डार्क किस्म का प्लैनेट है. इसलिए कलर भी आप देखेंगे तो ब्लैक है जो सैटर्न डिनोट करता है. एंड जिन जिन चीजों को भी सिग्निफाई करता है वो भी सब काफी गंभीर टाइप की चीजें हैं, सीरियस चीजें होती हैं. तो ये प्लैनेट ऐसा है जिसको हंसी मजाक ज्यादा पसंद नहीं है. एंड ज्यादा ऐसे जो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा हंसते नहीं है तो उनका सैटर्न प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा. जैसे मेरे दिमाग में इंदिरा गांधी जी का चार्ट आ रहा है तो उनका जैसे सैटर्न लग्न में है. एंड इवन अमिताभ बच्चन जी का सैटर्न प्रोमिनेंट है, इक्वेरियस असेंडेंट है, एंड सैटर्न इज एस्पेक्टिंग द लग्न. तो आप देखेंगे जिन जिन लोगों का सैटर्न प्रोमिनेंट होता है, असेंडेंट के साथ कनेक्शन है, उनकी पूरी पर्सनालिटी में आपको एक स्ट्रिक्टनेस, एक गंभीरता, एक डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग मेंटालिटी देखने को मिलेगी. बिकॉज ये सारी क्वालिटीज हम इस प्लैनेट के साथ एसोसिएट करते हैं. और बहुत ही सिंपल सा रूल है सैटर्न का कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो बुरे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं इस लाइफ में, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मेरी सैटर्न की दशा ऐसी क्यों जा रही है. तो हमें तो सिर्फ इस लाइफ का पता है, हमें नहीं पता कि आपकी सोल पिछले लाइफ्स में क्या कर्म करके आई है, क्या हमने करा है, वो किसी को भी नहीं पता. बट हाँ, हम ये देख सकते हैं कि जो हम अभी के कर्म कर रहे हैं हम कम से कम उनको ना खराब करें. ऐसा कोई किसी भी इंसान के साथ हम ऐसे बुरा ना करें, किसी को बुरा ना बोले. एंड जितना हम अपने कर्म को कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही प्लैनेट हमारा ये अच्छा होता है सैटर्न चार्ट में. दूसरी चीज है, सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो हार्डवर्क के साथ बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है. धीरे मूव करने वाला प्लैनेट है. जैसे हम जानते हैं 2.5 years एक राशि में रहता है. तो धीरे धीरे करके अपनी जर्नी पूरा करता है. दैट इज वाई जो ओल्ड पीपल हैं, जो बूढ़े लोग हैं या जो हैंडीकैप लोग हैं उनको सैटर्न दर्शाता है. तो जब जैसे जो लोग बड़ों की इज्जत नहीं करते, या जो हैंडीकैप लोग हैं, जो फिजिकली चैलेंज है किसी भी वे से, जो ब्लाइंड लोग हैं, उनके साथ जो कुछ इनजस्टिस हो रहा है या उनके साथ जो लोग गलत काम करते हैं, तो वो डेफिनेटली अपने सैटर्न को बहुत ज्यादा वीक कर रहे हैं एंड अपने कर्म स्पॉइल कर रहे हैं. बिकॉज ये कुछ ऐसी चीज है जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं जो हमारे घर में काम करते हैं, या जो आप जैसे कहीं पे भी जाएं तो आपको दिखे कोई ऐसे लोग हैं जो आपके मे बी स्टेटस कास्ट से मैच नहीं करते हैं, और आपको लगता है कि उनको आप बिल्कुल ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो, या वेटर्स जो जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है आप उनकी इज्जत नहीं करते हो. तो आप देखेंगे कि ये सारे लोग जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं. ऐसे लोग नहीं है जो मतलब सिर्फ रोड पे पैसे मांग रहे हैं लोगों से. तो जो इंसान, जो व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ में, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, किसी भी लेवल पे हो, और तो किसी भी इंसान को हक नहीं बनता कि उसको आप नीचा दिखाएं किसी भी तरीके से. तो जो लोग वेटर्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो लोग अपने सर्वेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या उनको पैसे नहीं देते टाइम पे, या कोई भी ऐसी चीज, तो उससे भी आप सैटर्न को डैमेज अपना कर रहे हैं. तो आप देखेंगे कि कुछ इतनी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके कर्म के साथ ही लिंक्ड होती हैं, और आप खुद ही उन चीजों को स्पॉइल कर रहे होते हैं. तो काफी से ऐसे लोग हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी नहीं, उनको पता भी नहीं है कि ऐसी चीजें करके या ऐसे लोगों को डिसरिस्पेक्ट करके वो अपना सैटर्न स्पॉइल कर रहे हैं. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा माइंड में रखनी चाहिए. एंड हर प्लैनेट कोई ना कोई चीज सिग्निफाई करता है. तो जैसे हम इस वीडियो में शनि ग्रह के बारे में बात करें तो शनि ग्रह से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशंस हैं,
उनको अगर आप अच्छा करेंगे, उनको उनकी अगर आप सेवा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली शनि जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। एंड इन जनरल सिर्फ ऐसे लोगों की नहीं, सबकी करनी चाहिए सेवा, बिकॉज हार्डवर्क और मेहनत का प्लैनेट है। तो वो आपको ये तो बता रहा है कि आपको मेहनत करे बिना कोई भी चीज आसानी से लाइफ में नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं शॉर्टकट लेके कोई चीज कर लूंगा, तो वो बोलता है शॉर्टकट्स तो नहीं है, आपको मेहनत का रास्ता ही चुनना पड़ेगा। बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लैनेट की गारंटी जरूर देता है चीजों की। भले ही देरी से वो चीज मिलेंगी, बट गारंटी देता है। दैट इज वाई सैटर्न को हम किंग मेकर भी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। बिकॉज आप देखेंगे जो कैप्रिकॉन राशि है, मकर राशि, ओरिजिनली इट इज रूल्ड बाय सैटर्न। एंड 10th हाउस इज द मोस्ट पावरफुल हाउस, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र होता है सब केंद्रों में से, सब केंद्र हाउसेस में से। तो आप देखेंगे वो ही ऐसा हाउस है जो आपको उस ऊंचे स्तर तक ले जाने की क्षमता रखता है। तो अगर आपको जितना स्टेटस, रिकग्निशन, फेम चाहिए, वो सैटर्न जैसा प्लैनेट ही आपको दिला सकता है। एंड काफी भारी प्लैनेट है, अगेन जस्ट लाइक जुपिटर। जुपिटर एंड सैटर्न दोनों ही बहुत एक धीरे चलने वाले प्लैनेट्स हैं। जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं, वो सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है, एंड सैटर्न इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट। तभी आप देखेंगे जो 4 और 10 का एक्सेस है, तो मकर राशि के बिल्कुल ऑपोजिट आपको कैंसर का साइन दिखता है। तो वो है भी एक दूसरे से 1/7 है। तो ये थी कुछ चीजें सैटर्न प्लैनेट के बारे में। एंड अगर आपको, जो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे मैं समझती हूँ प्लैनेट्स को, मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगी। कि मुझे लगता है कि हर इंसान में प्लैनेट्स छुपे हुए होते हैं। तो हम लोगों के थ्रू ही हम प्लैनेट्स को, हम इंसानों के थ्रू ही प्लैनेट्स को समझ सकते हैं। तो मैंने जब सैटर्न के बारे में पढ़ा, उनके बारे में समझा, तो मैंने वो मूवी देखी थी मोहब्बतें, जिसमें अमिताभ बच्चन जी हैं एंड शाहरुख खान इज ऑल्सो देयर। तो उसमें जो अमिताभ बच्चन जी का कैरेक्टर था, एंड वो उस गुरुकुल के जो मालिक होते हैं, एंड वो कैसे उसको चलाते हैं, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। एंड हमेशा वो बात करते हैं प्रतिष्ठा एंड अनुशासन की, एंड बहुत बहुत डिसिप्लिन्ड वे से उसको चलाते हैं। उसमें कपड़े भी वो काले कपड़े पहनते हैं। तो वो उनका जो रोल उसमें उन्होंने किरदार निभाया उस पिक्चर में, तो वो बिल्कुल आई थिंक करेक्ट डिपिक्शन है सैटर्न का। तो मुझे किसी को भी एक्सप्लेन करना होता है अबाउट दिस प्लैनेट, तो आई ऑलवेज टेक रेफरेंस ऑफ दैट मूवी। एंड बहुत ब्यूटीफुली उसमें, अगर आपको समझना भी है कि प्लैनेट कैसा है, नेचर कैसी, क्वालिटीज कैसी, आप प्लीज उनका रोल देखिए उस मूवी में, एंड आप समझ जाएंगे। तो काफी लोग कई बार इसलिए डरते भी हैं सैटर्न से, उनको काफी फियर होता है कि पता नहीं क्या होगा इस टाइम में, कि कैसा रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेट मी टेल यू, डराने के लिए तो हर प्लैनेट आपको डरा सकता है। बुरे रिजल्ट्स देने के लिए कोई भी प्लैनेट आपको बुरे रिजल्ट्स दे सकता है। तो वो आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। अब कोई बोलेगा कि जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी ये बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं, तो इनकी दशा भी बहुत अच्छी जानी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो हो सकता है वो आपके चार्ट में आपके लिए मेलेफिक बन रहे हों। हो सकता है आपने अगर कुछ कर्म उनसे रिलेटेड करे हैं ऐसे अपने प्रीवियस लाइफ में जो अच्छे नहीं है, तो ऑब्वियसली वो अच्छे रिजल्ट्स आपको कैसे देगा। तो इसलिए आप ऐसे आइसोलेशन में प्लैनेट्स को नहीं स्टडी कर सकते हम। या ये नहीं बोल सकते हमारी केतु की महादशा आ रही है, राहु की, सैटर्न की आ रही है, तो ये बहुत ही खराब जाएगी। ऐसे ऐसे लोग राइज होते हुए आप देखेंगे सैटर्न की पीरियड में, जो आप सोचेंगे ये कैसे हो गया। तो इसलिए आपको हमेशा पूरा ही चार्ट स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट यस, हम इतना बता सकते हैं कि जो पॉजिटिव बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, जैसे जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस, तो वो चीजें आपको आसानी से दे देते हैं, बिकॉज वो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। तो ज्यादा मेहनत वो नहीं करवाते। जो मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं ऑन द अदर हैंड, लाइक शनि है, मंगल है, राहु केतु, वो ज्यादा मेहनत करवाते हैं, ज्यादा संघर्ष करवाते हैं लाइफ में। एंड स्पेशली इन सब में से सैटर्न तो प्लैनेट ही ऐसा है, वो संघर्ष का ही, वो स्ट्रगल का प्लैनेट है। तो कोई भी चीज वो आपको बहुत आसानी से तो नहीं देगा। जो प्लैनेट्स आपको तुरंत चीजें देते हैं, दैट इज प्लैनेट राहु। तो उस वे में सैटर्न एंड राहु आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये थी कुछ चीजें जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए वाइल स्टडिंग द चार्ट, वाइल स्टडिंग द प्लैनेट्स। तो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं विद सैटर्न थ्रू ऑल द 12 हाउसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट हाउस। तो अगर आपका सैटर्न जो है वो फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, तो कैसे रिजल्ट्स देखने को हमें मिलते हैं। तो फर्स्ट हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके खुद को दिखाता है,
आपका सेल्फ है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका अपीयरेंस है। एंड हम ये भी देखते हैं कि ये मंगल का हाउस है, बिकॉज एरीज का साइन यहाँ पे मेष राशि आती है। एंड यहाँ पे जो सूर्य है दैट इज एक्सॉल्टेड। तो आप देखेंगे जो सन एंड मार्स दोनों ही सैटर्न के दुश्मन हैं, एनिमीज हैं एक दूसरे के। इसलिए सैटर्न इस हाउस में कंफर्टेबल फील नहीं करता। या अगर सैटर्न आप मानिए एरीज की राशि में भी है आपके चार्ट में, तो वैसे तो 2.5 years वो एक राशि में रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि सबको सेम रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए नवांशा की पोजीशन देखनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट अगर हम एज्यूम करें कि आपका सैटर्न एरीज में है या फर्स्ट हाउस में है, तो यूजुअली थोड़ा अनकंफर्टेबल इंसान को बना देता है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे सैटर्न गेट्स दिग्बल, मतलब उसमें डायरेक्शनल स्ट्रेंथ सैटर्न को मिलती है इन द 7th हाउस। तो फर्स्ट हाउस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट। तो यहाँ पे वो अपना दिग्बल लूज कर देता है, अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, वो बहुत पावरलेस फील करता है। एंड कई बार आप देखेंगे ऐसे लोग सडनली लाइमलाइट में आ जाते हैं, वो बहुत ऑकवर्ड हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि फेम या अपना जो तारीफ है वो कैसे डाइजेस्ट करें, उनसे होता नहीं है। बिकॉज वो इंसान को ऐसा कर देता है कि उसको लगता है कि मेरी तारीफ क्यों लोग कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे को ऐसे उन्होंने इतने ऊंचे स्तर पे वो कर दिया। तो अगर ऐसे लोगों को कोई प्राइज या अवार्ड भी मिलता है तो वो बहुत ज्यादा एम्बेरस कई बार हो जाते हैं, उनको रिकग्निशन और फेम से अनकंफर्टेबल होने लग जाते हैं वो। तो इसलिए यहाँ पे जो सैटर्न है वो अच्छा नहीं माना जाता। एंड आप देखेंगे ये जो हाउस भी है इसमें बहुत ज्यादा अग्नि है। बहुत ही हॉट टाइप का हाउस है जो फर्स्ट हाउस होता है। एंड सैटर्न का नेचर बिल्कुल भी हॉट नहीं, वो बहुत एक ठंडा प्लैनेट है। तो इसलिए इस हाउस में वो उसका जो एलिमेंट है वो बिल्कुल मिसमैच हो जाता है उसके साथ। एंड जो देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पे नेचुरली एक सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है चार्ट में। तो बहुत ज्यादा अगेन संघर्ष स्ट्रगल जो है वो सैटर्न देता है इस हाउस में, मेहनत बहुत करवाएगा आपसे। एंड हार्डवर्क एंड एफर्ट विल बी सच अ थिंग जो एक थीम बन जाएगा आपकी पूरी लाइफ का। बिकॉज शनि अब फर्स्ट हाउस में आ गया, तो फर्स्ट हाउस आपकी पूरी जिंदगी को दर्शाता है। तो इसका मतलब जो भी सैटर्न रिलेटेड थीम्स हैं वो जो सिग्निफाई करता है वो प्लैनेट, वो सारी चीजें बहुत प्रोमिनेंट अब हो जाएंगी आपकी लाइफ में और बहुत इन्फ्लुएंस डालेंगे आपके ऊपर। एंड बिकॉज ये एक स्लो मूविंग प्लैनेट है तो चीजें भी जो है वो देर से देना, डिलेज ऑब्स्टिकल्स के साथ देना, तो ये एक पैटर्न बन के रह जाएगा लाइफ में। अब इस पे भी निर्भर करेगा कि ये इसका राशि जो स्वामी है वो कहाँ प्लेस्ड है। तो हमें नहीं पता कि कौन सी राशि में वो स्थित है आपके चार्ट में। बट अगर हम इमेजिन करें कि सपोज वो फ्रेंडली साइंस में है, जैसे कि टॉरस हो गया, वर्गो हो गया, या कैप्रिकॉर्न की राशि में अगर है, या जो लिब्रा में हो गया जहाँ वो एग्जॉल्टेड होता है, तो इट शोज कि सपोर्ट है फिर, मतलब इट इज स्टिल नॉट सो अनकंफर्टेबल इन दिस हाउस। तो थोड़ा कंफर्ट लेवल आ जाता है एक फ्रेंडली साइन में होने की वजह से। बट अगेन हमें ये देखना जरूरी फिर बन जाता है कि उसका डिस्पोजिटर कहाँ प्लेस्ड है। सो अगर सपोज सैटर्न इज इन द साइन ऑफ टॉरस, तो वीनस इज वेयर इज वीनस प्लेस्ड इन द चार्ट। एंड सैटर्न टॉरस में आप देखेंगे कि अब टॉरस जो है वो राशि है फाइनेंस की, वो पैसे की राशि है। तो पैसे, फैमिली मैटर्स, उनमें वो बहुत हार्ड वर्क करवाएगा, वो एक प्रोमिनेंट थीम बन जाएगा लाइफ में। अगर कैप्रिकॉर्न की राशि में शनि है पहले घर में, तो कर्म जो काम प्रोफेशन है उसमें बहुत मेहनत करवाएगा। अगर लीब्रा में है तो शादी, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में बहुत एफर्ट आपको पुट इन करनी पड़ेगी। तो आप राशि को भी प्लीज स्टडी करिए कि कौन सी राशि में वो स्थित है, उस एरिया में मेहनत, स्ट्रगल बढ़ जाएगी लाइफ में। तो ये एक चीज वो दिखाता है। बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो शोज कि जो प्लैनेट आपके असेंडेंट में आ रहे हैं वो इन अ वे आपकी स्ट्रेंथ भी है, बिकॉज वो आपके लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अगर आप इस प्लेसमेंट के साथ मेहनती बन जाए, बिल्कुल शनि जैसे अगर आप बन जाएंगे, तो फिर ये इम्प्रूव करने लग जाएगा इसका क्वालिटी। बिकॉज आपने उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशंस को अडॉप्ट कर लिया जो आपके लगन में ही प्लेस्ड है। तो लगन को ही वो मजबूत करेगा जो प्लैनेट लग्न में प्लेस्ड है। एंड अगर वो फ्रेंडली साइन में प्लेस्ड है तो और भी अच्छा बात है। एंड इसके साथ हम एक और चीज देखने को हमें मिलती है, जो आपका अपीयरेंस होगा, जो पर्सनैलिटी है, उसमें भी आपको सैटर्न वाले ट्रेट्स दिखाई देंगे। तो जैसे एक गंभीरता होगी, सीरियसनेस होगी लाइफ को लेके, एंड हर चीज को लेके आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करना, जैसे फ्यूचर को लेके कि टारगेट सेट करना। बट
जो दूर के टारगेट्स होते हैं, ये नहीं कि मेरे को अभी के अभी ये चीज करनी है। तो हर चीज जो आप करेंगे वो एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड वे में करना पसंद करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स इसके साथ आप देखते हैं। एंड इन जनरल भी अगर आपका शनि लग्न में प्लेस्ड है तो हर चीज आपको सैटर्न के हिसाब से करनी चाहिए, जो जैसे एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड वे में। ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी कर दिया, आज मन करा तो कुछ कर लिया, नहीं करा तो नहीं करा। तो अगर आप ऐसे ऑपरेट करते हैं तो ये चंद्रमा वाली ट्रेट्स हैं। सैटर्न आपको बताता है कि आप हर हफ्ते अगर आपने एक चीज डिसाइड करी कि मैं हर हफ्ते ये करूंगा, हर हफ्ते मंदिर जाऊंगा, तो वो जाना है। तो वो कोई एक्सक्यूजेस यहाँ पे नहीं चलते कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, इसलिए नहीं करा। एंड इस प्लेसमेंट के साथ आप ये भी देखेंगे कि जितना आप अपनी फिजिकल हेल्थ का एक्सरसाइज जितना करते रहेंगे उतना सैटर्न और स्ट्रांग होगा यहाँ पे। बिकॉज जो एक्सरसाइज डिसिप्लिन का प्लैनेट है, हम देखते हैं जो मार्स है वो भी एक्सॉल्टेड होता है कैप्रिकॉर्न की साइन में, जो शनि की राशि है। तो इसलिए इस प्लेसमेंट के साथ इट इज बहुत क्रूशियल है कि आप एक रूटीन एस्टैब्लिश करें अपनी लाइफ में। अगर आपका एक रूटीन नहीं है, डिसिप्लिन के साथ उठिए, डिसिप्लिन के साथ चलिए और मेहनत करते रहिए लाइफ में, तो ये प्लेसमेंट इतनी बुरी नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स देने की संभावना रखती है। एंड इस प्लेसमेंट के साथ इट ऑल्सो शोज कि जिस भी भाव में शनि जा रहा है तो उस भाव से रिलेटेड आपके प्रीवियस लाइफ के कर्म जुड़े हुए हैं और इस लाइफ के भी। यानी कि आपके जो भी प्रीवियस लाइफ के कर्म है वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं। सो सैटर्न आपको ये प्लेसमेंट इसलिए मिली, सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस, ताकि आप अपने जो शरीर, अपना बॉडी, अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड जो कर्म है उनको आप इम्प्रूव कर पाइए। हो सकता है प्रीवियस लाइफ में आपने अपनी बॉडी पे, अपनी हेल्थ पे इतना ध्यान ना दिया हो, इसलिए आपको ये प्लेसमेंट इस लाइफ में मिली है। ताकि आप उस पर फोकस डालिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उस हाउस से रिलेटेड जहाँ पे सैटर्न प्लेस्ड होता है। तो अगर आपका पहले भाव में प्लेस्ड है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को संभालना ही है इस लाइफ में। अगर आप वो ही अच्छे से कर लेंगे तो सैटर्न आपका अच्छे रिजल्ट देगा, सैटर्न का टास्क हो गया पूरा। तो अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ, इसलिए मैंने बोला क्योंकि पहला भाव जो है आपकी अपीयरेंस, आपकी हेल्थ, अगर आप उन चीजों को ही नहीं सुधार पाए तो फिर सैटर्न बोलेगा कि जो भी तुम्हें कर्म दिए थे इस लाइफ के वो तुमने पूरे नहीं करे, अगली लाइफ में फिर से ये प्लेसमेंट मिलेगा। तो ऐसे करके आपको स्टडी करना है कि वो प्लैनेट आपको बताना क्या चाहता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपसे करवाना चाहता है। और इस प्लेसमेंट के साथ आप ये भी देखेंगे कि जो भी सैटर्न रिलेटेड सिग्निफिकेशंस हैं, जैसे कि जो बूढ़े लोग हो गए, एल्डर्स होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स, सर्वेंट्स हो गए आपके जो घर में काम करते हैं, या जो भी ऐसे लोग जो रिक्शा पुलर्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं बट वो उस लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे जितने तक वो पहुंचना चाहते हैं। तो वो टाइप के लोग सब कैटेगरीज के बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएंगे आपकी जिंदगी में और बहुत इन्फ्लुएंस डालेंगे किसी ना किसी तरह आपके ऊपर। बिकॉज हम देखते हैं कि उन जो लोग ऐसे एरियाज में डील कर रहे होते हैं जहाँ पे बहुत फिजिकल एफर्ट, फिजिकल हार्डवर्क बहुत है, जैसे जो लेबर्स होते हैं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लोग होते हैं, वो सब हम शनि के द्वारा हम देखते हैं। तो उन लोगों से रिलेटेड कर्म जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाएंगे आपकी लाइफ। हो सकता है वो लोग काफी इन्फ्लुएंस डालें आपकी जिंदगी के ऊपर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये भी हमें देखने को मिलता है इस प्लेसमेंट के साथ। बट अगेन लाइक आई सेड कि ये एक बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट भी हो बन सकती है। जैसे मैंने बोला, सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको वो पोजीशन, पावर, किंग मेकर है, वो देता है जिंदगी में मेहनत के साथ। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे दिमाग में इस प्लेसमेंट का आ रहा है, बैरक ओबामा का चार्ट में आप देखेंगे। तो ओबामा जी के चार्ट में जुपिटर सैटर्न लग्न में है एंड इट इज इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जैसे मैंने बोला कैप्रिकॉर्न का साइन में जुपिटर बहुत जुपिटर तो डिबिलिटेटेड होता है, सैटर्न इज स्ट्रॉन्ग एंड ओरिजिनल 10th हाउस है। तो जो मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट लेवल पे जो लोग ऑपरेट करते हैं, इतनी ऊंचे स्तर पे जाते हैं, तो उनके चार्ट में आपको देखेगा सैटर्न बहुत स्ट्रांग है। तो सैटर्न की वजह से ही वो उस पोजीशन पे पहुंचे हैं। बट अगेन मेहनत के साथ, टाइम के साथ, मेहनत के साथ कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। एंड बहुत सी ऐसी और चीजें जो आप और भी डिराइव कर सकते हैं विद दिस प्लेसमेंट। बट अगेन मैं बोलूंगी कि साइन देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से साइन में प्लेस्ड है और उसका डिस्पोजिटर कहाँ जा रहा है। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है सेकंड हाउस। तो अगर आपका शनि जो है वो सेकंड हाउस में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो सेकंड हाउस जैसे हम जानते हैं हमारी कुटुंब का होता है, हमारी फैमिली, हमारे वेल्थ, पैसे का हाउस है, खान पान का हाउस है।
एंड जहां पे भी सैटर्न प्लेस्ड है वो दिखा रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके कर्म जो है उस भाव के साथ जुड़े हुए हैं। आपने हो सकता है अपनी पुरानी लाइफ्स में कुछ ऐसे कर्म करे होंगे उस हाउस से रिलेटेड, तभी आपको वो प्लेसमेंट इस लाइफ में मिली है। तो सेकंड हाउस इन अ वे अच्छा हाउस है, बिकॉज आप देखिए ओरिजिनली वो टॉरस का साइन रूल करता है, जो वीनस प्लैनेट है वो रूल करता है। एंड वीनस एंड सैटर्न जो है वो फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे के। बट कुछ चीजें हैं, बिकॉज मेलेफिक प्लैनेट है तो मेलेफिकनेस भी अपनी लेके कुछ चीजों में आता है। तो हो सकता है इस प्लेसमेंट के साथ आपका जल्दी सेपरेशन हो गया फैमिली से, बिकॉज सेपरेटिव प्लैनेट है सैटर्न, जस्ट लाइक केतु। तो एंड स्पेशली अगर सैटर्न प्लेस है सेकंड में और केतु भी एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस को कर रहा है, या मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, तो दिखा सकता है कि शायद जल्दी में आपको उतना टाइम ना मिला हो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। एंड हो सकता है जो फैमिली का एनवायरनमेंट हो एक टाइप का, जो आपको एहसास जैसा होता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, वो थोड़ा सा डल बोरिंग मुंडेन सा लग सकता है आपको। कि जैसे आपको लगे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा नहीं लगता या बहुत बोरिंग लगता है, मजा नहीं आता आपको, बिकॉज सैटर्न उन चीजों को दिखाता है जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता, हमें बहुत वो डिप्रेसिंग लगती है वो चीजें करने में भी, and हमें आलस आता है उन चीजों को करने में। और इस प्लेसमेंट के साथ ये भी दिखा सकते हैं कि ऐसे लोग खाना भी बहुत स्लोली खाते होंगे, स्लो ईटर्स होंगे, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके हर चीज को डिले और धीरा धीरे कर देता है। एंड इस प्लेसमेंट के साथ अगर यहाँ पे मार्स केतु या मेलेफिक सन प्लैनेट की दृष्टि है, तो आपको आपकी आई साइट भी कमजोर कर सकता है। तो वो भी हम इस प्लेसमेंट के साथ देखते हैं। एंड ये प्लेसमेंट जो है ये वेल्थ के लिए अच्छी प्लेसमेंट है, बिकॉज आप देखेंगे इसमें नेचुरली एक सैटर्न वीनस का योग फॉर्म होता है। तो दिखाता है कि अर्ली ऑन आपको डिफिकल्टी देगा पैसे अक्यूमुलेट करने में, पैसे कमाने में दिक्कत दे सकता है। बट विथ टाइम इट शोज कि जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपका जो वेल्थ है दैट विल इंक्रीज ओवर टाइम। आप सोचेंगे कि ये तो ऐसी चीज है जो सबके लिए ट्रू है, चाहे सैटर्न किसी का भी किसी भी हाउस में प्लेस्ड हो। बट इस प्लेसमेंट के साथ ये चीज बहुत ज्यादा ट्रू हो जाती है, बिकॉज आपके पर्टिकुलर चार्ट में ये प्लेसमेंट मौजूद है इसलिए। और इस प्लेसमेंट के साथ हम ये भी देखते हैं कि यहाँ से जो शनि ग्रह है वो चौथे घर को भी दृष्टि डालते हैं। तो चौथा हाउस भी जो होता है वो आपके घर का होता है, होम एनवायरनमेंट का होता है। तो इट कैन शो कि इनकी अर्ली ऑन मदर के साथ भी जैसे थोड़ा ड्राई टाइप का रिलेशन हो सकता है, या फैमिली के अंदर इतनी ज्यादा वार्मथ हो सकता है ना हो। थोड़ा सा ट्रेडिशनल होगी काफी इनकी फैमिली, कंजर्वेटिव हो सकती है वैल्यूज को लेके, विचारों को लेके, ओपन इतने माइंडेड नहीं होंगे। या ये भी दिखाता है कि इनके घर में भी आप देखेंगे बहुत सी पुरानी किस्म की चीजें आपको मिलेंगी। तो जैसे कई लोग होते हैं वो पुराने जैसे स्टाइल के ही कुछ फर्नीचर यूज कर रहे होते हैं, एंटीक पीसेस होते हैं उनके घर में, या बहुत सी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो बहुत साल पुरानी, बहुत सालों से पड़ी होगी। क्योंकि सैटर्न जो है वो कारक होता है क्लटरिंग का। तो जो भी चीजें आप अक्यूमुलेट करते हैं और आप यूज नहीं हो रही है वो टाइप की चीजों को वो दिखाता है। एंड इस प्लेसमेंट के साथ हम ये भी देखते हैं कि फैमिली में इनके अर्ली ऑन बहुत हार्डवर्क और पैसे बचाने की वैल्यूज इंस्टिल करी गई होंगी इनमें। तो इनकी फैमिली वालों ने हमेशा इनको ऐसी सीख दी होगी कि मेहनत मेहनत करनी है लाइफ में, डिसिप्लिन में रहना है, जल्दी उठना है, रूटीन में चीजें करनी है, पैसे जोड़ने हैं, तो ये करियर अपना अच्छा बनाना है, उसमें हार्डवर्क करनी। तो ये टाइप की वैल्यूज के साथ ये लोग पले बड़े हुए होते हैं। और इस टाइप का इन्वायरमेंट भी इनकी फैमिली का इस टाइप का ही होगा। तो हमेशा हो सकता है काम रिलेटेड बातें ही हो इनके घर में, और कुछ ज्यादा हंसी मजाक की बातें इतनी ना होती हो। तो थोड़ा एक गंभीर सा माहौल बना देता है फैमिली का। और इस प्लेसमेंट के साथ हम ये भी देखते हैं, क्योंकि जो दूसरा भाव है आपकी स्पीच को दिखाता है, तो इसके साथ हो सकता है ये काफी धीरे बोलते होंगे। ये प्लेसमेंट ये भी इंडिकेट करती है बहुत टाइम ले लेके सोच सोच के बोलेंगे, बहुत गहरा सोचेंगे कोई भी चीज के बारे में, डीप थिंकर्स होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिमाग में आया बोल दिया एकदम से। या ये भी दिखा सकता है इस प्लेसमेंट के साथ कि इनकी काफी कड़वी जुबान भी हो सकती है। तो बातें इनकी लोगों को अच्छी नहीं लगती होंगी, या हमेशा नेगेटिव चीजें ही बोलेंगे, पेसिमिस्टिक होते हैं चीजों को लेके, हर टाइम उल्टा सोचना, कुछ उल्टा ही बोलना। तो ये भी इस टाइप का चीज भी ये दिखाता है।
बट इट शोज कि ये प्लेसमेंट इंसान को काफी प्रैक्टिकल रियलिस्टिक बनाती है, पैसों को लेके, फैमिली को लेके। इनको पता होता है कि मेरे को एक ट्रेडिशनल किस्म का फैमिली सेटअप ही चाहिए। मेरे को पैसों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अर्ली ऑन जाके। एंड ऐसा नहीं है कि मैं सारे पैसे उड़ा दूं। तो पैसों को लेके काफी इनमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज रहती हैं कि पैसों को जोड़ना है, पैसे को जोड़ना है, उड़ाना नहीं है, उस टाइप का। तो वो आपको बहुत जहाँ पे भी आपका शनि प्लेस्ड है वो इंसान को बहुत रियलिस्टिक बना दे, प्रैक्टिकल बना देता है उन चीजों को लेके। एंड इंसान काफी गहराइयों में सोचता है उन चीजों को लेके कि कैसे मैंने अपनी फैमिली को मैं। तो अगर आप एक पुरुष हैं तो इस प्लेसमेंट के साथ आप सोचेंगे कि नहीं, मेरे को अपनी फैमिली को बेस्ट से बेस्ट चीज देनी है, उसके लिए मेरे को पैसे जोड़ने हैं। तो बहुत एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ ये लोग ऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं कि मन आया तो कुछ भी उड़ा दिया, मन आया कुछ भी खा लिया। तो हो सकता है खाने को भी लेके सोच समझ के खाएंगे, टाइम लेके खाएंगे। तो इस टाइप की चीजें हम देखते हैं विद सैटर्न इन द सेकंड हाउस। और कई बार आप देखेंगे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ये बोल देते हैं और वो चीजें सच हो जाती हैं। तो वो भी कुछ केसेस में देखा गया है इस प्लेसमेंट के साथ। बट अगेन यहाँ पे कौन सी राशि में शनि स्थित है उस पे शनि जो है वो जेमिनाई के साइन में प्लेस्ड है, मिथुन राशि में प्लेस्ड है, या वर्गो जो मर्क्यूरी रूल करता है राशियां, तो उसमें आप देखेंगे फिर थोड़ा फ्लेवर आपको मर्क्यूरी का भी देखने को मिलेगा घर और फैमिली में। तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत फैमिली सीरियस होगी, हो सकता है हंसी मजाक भी होता होगा उनके घर में, या बिजनेस टाइप की कुछ चीजें होंगी, घर में बिजनेस करते होंगे कोई लोग, या उस टाइप का आपको एनवायरनमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो साइन के बेसिस पे भी काफी चीजें निर्भर करती हैं। अगर शनि यहाँ पे सैजिटेरियस में प्लेस्ड है आपका सेकंड हाउस में, तो इट शोज की रिलीजन, फेथ और फिलोसफी को लेके काफी बातचीत घर में चर्चा होती होगी, या फैमिली इनकी रिलीजियस हो सकती है। एंड हो सकता है इनका काफी मंथ ईयरली रिचुअल हो कि नहीं इस मंदिर या इस ये हमें दर्शन देने यहाँ पे जाना ही है। तो फैमिली, धर्म, रिलीजन, फेथ उन चीजों को लेके काफी रिजिड होगी, काफी मानती होगी चीजें। बिकॉज सैटर्न जो है वो इन अ वे आपकी रिजिडिटी भी दिखाता है कि आप किन चीजों को लेके बहुत ज्यादा ही फिक्स्ड हैं, उन विचारों को लेके। तो आप देखेंगे कि साइन के बेसिस पे चीजें यहाँ पे फ्लेवर डिफर करेगा। बट मैंने जो आपको बताया वो एक जेनेरिक प्लेसमेंट पोजीशन के हिसाब से मैंने बताया सैटर्न के रिजल्ट सेकंड हाउस में जो आते हैं। तो हम अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है तीसरा भाव। तो अगर आपका शनि जो है तीसरे भाव में है तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जैसे हम जानते हैं जो तीसरा भाव होता है वो मिथुन राशि ओरिजिनली रूल करती है, मर्क्यूरी का हाउस है। और सैटर्न और मर्क्यूरी का नेचर आप देखेंगे बहुत ऑपोजिट है। जहां मर्क्यूरी एक बच्चा है, सैटर्न एक बूढ़ा किस्म का व्यक्ति है। तो बहुत एक सैट आप देखेंगे मर्क्यूरी बहुत एक चर्पी यंग टाइप का एनर्जी है, और सैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा ही ओल्ड है, रिजिड है अपने ख्यालों को लेके, उस टाइप का एक एनर्जी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक मिसमैच हो रहा है हाउस और एनर्जी को लेके। तो अगेन इस हाउस में सैटर्न थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि सैटर्न को फोर्स किया जा रहा है कि आप कुछ नया सीखो, नया करो, नया ट्रैवल करो, हर टाइम कुछ ना कुछ नया करो। बिकॉज वो हाउस ही ऐसा है, उसमें इतनी एक एनर्जी, इतनी एक उत्साह है उस घर में कि सैटर्न को वो टिकने नहीं दे रहा एक जगह। तो एज ए रिजल्ट ऐसे लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल, जो ट्रैवलिंग के साथ इनका जो कर्म होता है वो बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड होता है। पब्लिशिंग, राइटिंग, मीडिया से रिलेटेड इनके कर्म बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इट शोज बिकॉज जहाँ पे भी सैटर्न प्लेस्ड है वो दिखा रहा है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके कर्म उन चीजों की तरफ जाएंगे, बहुत सारा टाइम आप उन चीजों को देंगे अपनी लाइफ में। बिकॉज शनि जो है वो कारक होता है टाइम का, काल का। तो ऐसे प्लेस हो सकता है इनकी जॉब ऐसी हो, बिकॉज सैटर्न इज ऑल्सो प्रोफेशन, तो जॉब ऐसी करते होंगे जिसमें बहुत ट्रैवलिंग होगी, जिसमें बहुत लिखना होगा इनको, या लिखने का नहीं होगा तो बहुत सी हैंड मूवमेंट्स या हैंड स्किल्स का बहुत ही उपयोग करेंगे अपनी जिंदगी में। तो हो सकता है आप देखें कोई जो ऑटो चला रहे हैं या जो रिक्शा चला रहे हैं रोड पे, उनके भी कोई चार्ट में आपको ये प्लेसमेंट शनि तीसरे भाव में दिखाई दे सकता है, क्योंकि वो पूरा टाइम, पूरा दिन का इतना घंटे वो हाथों का उपयोग अपना कर रहे हैं। तो ऐसे करके आपको स्टडी करना है, या हो सकता है आप कोई कंसल्टेंसी की जॉब करते हो जिसमें आपको बहुत आना जाना हो रहा है, डिफरेंट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग बहुत आपकी बढ़ रही है। और ये प्लेसमेंट ये भी दिखाता है कि आपके जो कर्म है या जो एक कार्मिक एक्सचेंज है वो अपने यंगर सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, नेबर्स उनके साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
तो उनके साथ आपका जो एक्सचेंज है कर्मों का, या इट शोज कि कोई ना कोई चीजें अपनी पास्ट में आपने करी हैं, पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं, और कुछ आपको या तो उनसे लेना है या कुछ देना है, तो उनके साथ आपके कर्म जो है वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड और एसोसिएटेड हैं। और इस प्लेसमेंट के साथ हम ये भी देखते हैं कि जब ऐसे लोग अपना काम शुरू करते हैं या कोई भी जॉब में है, तो इनको थोड़ा एक फ्रस्ट्रेशन फील होती है जॉब इन्वायरमेंट में। और वो फ्रस्ट्रेशन इसलिए आती है बिकॉज इनको कुछ ये सोचते हैं कुछ नया यहाँ पे सीखने को मिल नहीं रहा। वो मर्क्यूरी वाली चीज वो एक्टिवेट होने लग जाती है जैसे ही जॉब करते हैं, बिकॉज ये तीसरा भाव मर्क्यूरी का है, मिथुन राशि का है। तो इनको लगता है कि अब सेम ही चीज उनको बार बार करनी पड़ रही है, अब ये चीज ऑलरेडी ये कर चुके हैं, तो थोड़ा मजा इनको नहीं आता कई बार उसमें, या वो चीजें ना बहुत डल बोरिंग हो जाती हैं। तो वो भी ये दिखाता है। इसलिए इनको हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा या तो नया करते रहना चाहिए, जॉब में नया सीखते रहना चाहिए साइड बाय साइड। तब इनका थोड़ा जो सैटर्न है वो एक अच्छे से परफॉर्म करता है। एंड तीसरे भाव का जो शनि है वो ये भी दिखाता है कि ये ऐसे लोग होते हैं जिनको बातचीत करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता, मतलब कम बोलते हैं ऐसे लोग, ज्यादा नहीं बोलते। और जो भी बोलेंगे बहुत सोच समझ के गहराई में जाके उस चीज को बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मन में आया बोल दिया। वो मर्क्यूरी का ट्रेट है वैसे, बट बिकॉज ये मर्क्यूरी के घर में अब आ गया है, तो मर्क्यूरी वाली चीजों के ऊपर सैटर्न का कंट्रोल है। तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि इनका जो एक नेबर्स, रिलेटिव्स, कजन्स, इन लोगों के साथ भी इनका ज्यादा वार्तालाप नहीं होता। अपने में ही रहते हैं ये लोग, कम बोलते हैं, इंट्रोवर्टेड किस्म का इनका थोड़ा रहता है। आवाज जो होगी इनकी काफी थोड़ी भारी किस्म की आवाज हो सकती है, शनि तीसरे घर में ये भी दिखाता है। हैंड राइटिंग भी हो सकता है कि इनकी काफी आप देखेंगे छोटी हो सकती है हैंड राइटिंग, या हो सकता है बहुत टाइम लेते होंगे लिखने में या कोई चीज टाइप करने में, बिकॉज थर्ड हाउस आपकी टाइपिंग स्पीड को भी दिखाता है। फोन पे भी बातचीत इनको करना इतना पसंद नहीं होगा, तो अगर किसी का फोन आएगा भी सोचेंगे क्यों इनका फोन आ गया, मेरे को बात करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें जो भी तीसरा भाव दर्शाता है वो इनको एक स्ट्रगल फील होने लग जाता है, इनको लगता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है इन चीजों की तरफ से, और मन नहीं करता इनका अंदर से वो चीजें करने का। तो हो सकता है ट्रैवलिंग कर करके भी ये लोग इतने फेडअप हो गए, अब ट्रैवलिंग करने का मन नहीं करता। या हो सकता है बातचीत करके दोस्तों से मिलके भी इतना इन्होंने मिल लिया, इनको अब मन नहीं करता वो चीजें करने का। तो वो भी दिखाता है। एंड इस प्लेसमेंट के साथ हम ये भी देखते हैं कि इनकी जो हॉबीज इंटरेस्ट होंगे वो काफी कुछ पुरानी चीजें, पुरानी, ये मैंने एक चार्ट में देखा था कि वो जो व्यक्ति थे उनको स्टैम्प्स, डिफरेंट डिफरेंट देशों के डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज जो कॉइन्स होते हैं, जो अभी बंद भी हो गए, यूज भी नहीं होते उन देशों में, उनका कलेक्शन करना बहुत उनको पसंद था, तो ये उनकी हॉबी थी। और उनका शनि तीसरे घर में है, एक्वेरियस के साइन में। तो आप देखिए कितना एक्यूरेट ये चीज इसके साथ बनता है, क्योंकि वो पुरानी करेंसीज हैं, वो अब चलती भी नहीं उन देशों में, और उनका ये कलेक्शन करते हैं। तो ऐसी कोई चीज का इनको बहुत शौक होगा होर्डिंग करने का, जो सैटर्न रिलेटेड होगी। अगर ये मूवीज डॉक्यूमेंट्रीज भी देखेंगे, सब सीरियस टाइप की इनको चीजें सुनना, पूरा गाने भी ऐसे सुनेंगे जो बहुत स्लो टाइप के होंगे, जो बहुत दुख दर्द से भरे हुए गाने जो होते हैं ना, जो बहुत डीप होते हैं और बिल्कुल आपके सोल को टच करते, उस टाइप के गाने सुनना इनको, या मूवीज देखना उस टाइप की पसंद होगा। जो लोग सोचेंगे ये ऐसी टाइप की मूवीज कौन देखता है, इतनी बोरिंग है, इसमें कोई हंसी नहीं आ रही, कोई मजाक नहीं है, इनको अच्छी लगेंगी वो टाइप की मूवीज। या कोई इस टाइप की मूवीज जिसमें बहुत डार्कनेस हो, बिकॉज आप देखेंगे ये बहुत ही एक डार्क किस्म का प्लैनेट है। कोई भी चीज जो डर से, हॉरर से रिलेटेड भी चीजें जैसे हो गई, डिटेक्टिव मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन, उस टाइप की चीजें अच्छी लगेंगी देखना। तो ये थी कुछ चीजें सैटर्न थर्ड हाउस से रिलेटेड। और हम ये भी देखते हैं इस प्लेसमेंट के साथ, बिकॉज यहाँ से शनि जो है वो पांचवें घर को भी दृष्टि डालेंगे, नौवें घर को दृष्टि डालेंगे। तो थोड़ा सा इनका जो बच्चों को लेके इंटरेस्ट है वो कई बार थोड़ा कम हो जाता है, मतलब इनको शायद इतना अंदर से दिलचस्पी ना हो बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने में, वो दिखा सकता है। और ये भी दिखाता है कि इनका जो भाग्य लक है वो भी, उसका भी भाग्य उदय लेट होगा लाइफ में। मतलब कि हो सकता है 28-30, या कुछ कुछ केसेस में 35-36 के बाद भी इनको उसके ट्रू रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो बहुत परिश्रम इनको लाइफ में करना पड़ेगा, बिकॉज सेल्फ एफर्ट्स का हाउस होता है तीसरा भाव, तो आपको बहुत मेहनत करवाता है लाइफ में, संघर्ष करवाता है। बट बिकॉज वो नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है वहां से, जो आपके भाग्य और लक का है, तो वो भी दिखाता है कि जितना मेहनत करेंगे
करते रहेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, उतना ही भाग्य लक इनका राइज करेगा। तो वो भी एक चीज है जो इनको दिमाग में रखनी चाहिए विद दिस प्लेसमेंट। बट अगेन जिस राशि में शनि यहाँ उपस्थित है उस पे काफी चीजें निर्भर करेंगी। तो अगर हम इमेजिन करते हैं यहाँ पे शनि अगर कैंसर के साइन में प्लेस्ड है सपोज, तो कैंसर का साइन हम जानते हैं वो इट इज रूल्ड बाय मून। तो सैटर्न और मून का यहाँ पे हो रहा है, तो जो ट्रैवलिंग रिलेटेड चीजें जैसे मैंने बोली, घर का अदला बदली, घर का शिफ्टिंग, अदला बदली तो नहीं, घर की शिफ्टिंग जैसे हो गई, वो टाइप की चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट इनकी लाइफ में बन जाएंगी। उन चीजों वो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी उन चीजों के होने की। और हम ये भी देखते हैं अगर यहाँ पे शनि हम एग्जाम्पल लें, सपोज लियो के साइन में है, तो लियो का साइन जो है वो सन रूल करता है। और आप देखेंगे कि लियो के साइन के लिए जो एक्वेरियस का साइन है बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। तो नाइन्थ लॉर्ड इज कमिंग इन द थर्ड हाउस एंड वहां से शनि एस्पेक्ट भी कर रहा है। तो इट शोज कि अगेन जो भाग्य लक है इनका वो बहुत इनका एफर्ट्स के ऊपर निर्भर है। नाइन्थ इज कमिंग इन थर्ड, तो जितना मेहनत करते जाएंगे लाइफ में उतना ही शनि जो है इनका पावरफुल और अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो इनका भाग्य लक इज इन देयर ओन हैंड्स, ये इस टाइप का प्लेसमेंट आप देखने को मिलता है। अगर हम इमेजिन करें यहाँ पे शनि जो है वो एरीज की राशि में है जो मंगल रूल करता है, तो अगेन यहाँ पे सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है। एंड सैटर्न मार्स के कॉम्बिनेशन के साथ हम देखते हैं कि वो अगेन लाइफ में काफी परिश्रम करवाएगा, संघर्ष करवाएगा, और बहुत एक मेहनत के बिना कोई चीज इनको लाइफ में आसानी से नहीं मिलेगी, उसमें बहुत इनको परिश्रम करना पड़ेगा। बट हम ये भी देखते हैं कि इनके इस प्लेसमेंट के साथ ये इक्वेरियस लग्न वाले होंगे, एंड जो इनका ट्वेल्थ और असेंडेंट लॉर्ड है तो दैट इज प्लेस्ड इन द थर्ड हाउस। तो आप देखिए असेंडेंट लॉर्ड भी जो है वो थर्ड हाउस में चला गया, तो और सैटर्न भी थर्ड हाउस में प्लेस। सो इट शोज कि जो इनके लाइफ में जो मतलब चढ़ाई जब होगी, जब ये ऊपर उठेंगे, दैट विल हैपन विथ टाइम बिकॉज ये उपज्य हाउस है। तो उपज्य हाउस जो है वो आपको तुरंत रिजल्ट्स नहीं उसके मिलते, वो टाइम संघर्ष के साथ ही मिलते। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा लाइफ में, तब जाके वो चीजें मिलती हैं। और अगेन यहाँ पे अगर जितनी मेलेफिक एस्पेक्ट्स आ गए इस प्लेसमेंट के ऊपर, तो उतनी ही वो चीजें, जैसे केतु ने भी एस्पेक्ट अगर कर लिया या सन का एस्पेक्ट आ गया, तो वो चीजें और ज्यादा वो इंक्रीज हो जाएंगी, उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएंगी। अगर बेनिफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट आ गया, जैसे जुपिटर अगर एस्पेक्ट कर रहा है इस प्लेसमेंट को, या वीनस एस्पेक्ट कर रहा है नाइन्थ हाउस से, तो इट शोज कि वो चीजों में थोड़ी आसानी हो जाएगी उन चीजों को पाने के लिए। तो ये ऐसे करके आपको देखना है। तो अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है चौथा भाव। तो चौथे भाव में हम देखते हैं कि जो ये घर है वो मून चंद्रमा का हाउस है। तो चंद्रमा आपके इमोशंस को दिखाता है, आपकी मदर को दिखाता है। एंड फोर्थ हाउस जो है वो आपकी व्हीकल्स, लैंड, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इन सब चीजों को दिखाता है फोर्थ हाउस। एंड आप देखेंगे कि काफी एक केंद्र हाउस है जिसकी इंपॉर्टेंस, अहमियत काफी बढ़ जाती है। स्पेशली आप देखेंगे काफी पॉलिटिशियंस के चार्ट में आपको शनि जो है वो फोर्थ हाउस में उपस्थित मिलेगा, या शनि जो है वो कैंसर के साइन में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो फोर्थ हाउस का होता है वो इन अ वे आपके घर, आपकी होमलैंड, आपकी मातृभूमि है। तो आप देखिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जो ऐसा काम कोई कर रहे हैं जो उनकी होमलैंड से ही रिलेटेड है, या जहाँ लोग उनको जानते हैं, उनकी जो फेम है उस जगह के साथ ही लिंक्ड है, तो उनके चार्ट्स में आपको देखेगा सैटर्न विल बी इन द फोर्थ हाउस और सैटर्न विल बी इन द साइन ऑफ कैंसर। तो इस प्लेसमेंट के साथ हम ये देखते हैं सबसे पहले तो कि अर्ली ऑन इनके जो चाइल्डहुड में हो सकता है घर का जो इन्वायरमेंट हो, मदर डिसिप्लिन टाइप की हो, काफी स्ट्रिक्ट रह सकती है मदर की नेचर। एंड बहुत एक थोड़ी ऐसी लेडी होंगी जो बोलेंगी हार्ड वर्क करो, मेहनत करो लाइफ में, और बहुत ज्यादा इतना टाइम वेस्ट इधर उधर ना करो, फोकस रहो रखो अपनी लाइफ में, अपने गोल्स को लेके। उस टाइप का सीख इनको घर में मिला होगा ग्रोइंग अप। एंड घर का एनवायरनमेंट भी इनका थोड़ा सा मे बी डिप्रेसिंग टाइप का हो, या उतना ज्यादा अटैचमेंट इनकी घर के साथ ना हो, या इनको घर में जो इनका चाइल्डहुड या घर का भी जो एनवायरनमेंट होगा इनको इतना पसंद नहीं होगा इनको घर में या घर से रिलेटेड चीजें करने के लिए। बिकॉज सैटर्न जहाँ पे भी प्लेस्ड है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखा रहे हैं, ऐसे कर्मों को दिखा रहे हैं जो आपको करने पसंद नहीं होते, आपको करने पड़ते हैं। तो इसलिए घर में बैठ के जैसे जो लोग
अब घर के काम इतने होते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, प्लम्बर को बुलाना है, ये खराब हो गया। तो अगर इस प्लेसमेंट के साथ इनको हमेशा वो लगेगा कि ये काम ही खत्म नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ आ जाता है, तो वो बोझ लगता है इनको, वो चीजें करने में, वो चीजें एग्जीक्यूट करने में। तो एक तो ये दिखाता है। दूसरा, इट शोज कि जो इनका व्हीकल होगी, जैसे जो गाड़ी होगी, हो सकता है इन्होंने सेकंड हैंड व्हीकल परचेज करी हो, या इनको एंटीक या सेकंड हैंड व्हीकल्स का इनका कुछ बिजनेस हो सकता है। काम करते हो, डीलर हो सकते हैं जो गाड़ियों से रिलेटेड या रियल एस्टेट से रिलेटेड जुड़ा हुआ ये काम या कार्य कुछ करते होंगे। या कुछ इनका होम बिजनेस हो सकता है, कोई ट्रेडिशनल टाइप का होम बिजनेस भी ये लोग ऑपरेट कर सकते हैं। या कुछ आपको चार्ट्स में देखने को मिलेगा जिनके रेस्टोरेंट्स और शेफ जो लोग होते हैं, उनके चार्ट में भी आपको शनि चौथे घर में देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे ये प्लेसमेंट से शनि डायरेक्टली एस्पेक्ट करेगा 10वें भाव को, जो आपके कार्य क्षेत्र का ही हाउस होता है। और आपके छठे भाव को भी करता है, जो अगेन आपके वर्क और वर्क रूटीन से रिलेटेड होता है। और आपके लग्नों को करेगा। तो आप देखिए कि काफी इन्फ्लुएंस शनि जो है वो आपके कार्य वाले घरों के ऊपर डाल रहा है। तो बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट बन जाता है कि जो आपका काम होगा वो आपके फोर्थ हाउस से रिलेटेड आप कुछ काम करेंगे। आपके जो कर्म है वो आपकी मातृभूमि से ही लिंक्ड है। हो सकता है आपकी प्रीवियस लाइफ में आपने कोई चीजें अपनी मदर के साथ, कुछ ट्रांजैक्शंस, लेन देन अपने घर के साथ, आपके जो आसपास के लोग हैं उनके साथ, तो उन चीजों से रिलेटेड आपके कर्म है, वहीं पे आपको मेहनत करनी है लाइफ में। और इस प्लेसमेंट के साथ इट कैन ऑल्सो शो कि जो आपका पहला घर होगा या पहली प्रॉपर्टी जो आप खरीदेंगे उसमें डिले हो सकता है। जैसे आपको इमीडिएटली हो सकता है वो चीज ना मिले, काफी 36-40 ईयर्स में जाके या 45 में जाके आपने अपना पहला घर खरीदा या पहली गाड़ी खरीदी, तो उन चीजों को वो डिले कर रहा है नेचुरली। वो थोड़ी लेट हो सकता है लाइफ में हो। तो जहां पे भी जिस भी घर में जाएगा वो चीजें, जैसे मैंने बताया, वो डिले के साथ होंगी। रुकावटें आ सकती है उन चीजों में, तो वो उन चीजों का कारक है इसलिए। बट अगेन मैंने जैसे बोला, गारंटी जरूर देता है, सक्सेस जरूर देता है। यहाँ पे प्लेसमेंट डिस्पोजिटर की देखना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन से साइन में शनि प्लेस्ड है और वो साइन कौन से हाउस में जा रहा है। तो अगर हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे सपोज शनि जो है वो सैजिटेरियस के साइन में है, ठीक है, एंड आप वर्गो असेंडेंट है, एंड जो मर्क्यूरी है वो 10th हाउस में। तो आप देखिए कि ये काफी स्ट्रॉन्ग फिर सैटर्न यहाँ पे रिजल्ट देगा, अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो उसका डिस्पोजिटर है मर्क्यूरी, वो, सॉरी, उसका डिस्पोजिटर है जुपिटर, वो जा रहा है 10वें भाव में और वो अपने घर को वापस देख रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इंसान है वो कुछ मे बी काउंसलिंग रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड काम, कुछ जुपिटर रिलेटेड काम कुछ कर सकते हैं वो। हो सकता है घर से जैसे होम ट्यूशंस देना, इस टाइप का काम भी वो कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको स्टडी करना है कि उसका साइन में, कौन से साइन में प्लेस्ड है और वो साइन कहाँ पे जाके उपस्थित है आपके चार्ट में। अगर हम देखें यहाँ पे शनि जो है वो आपके, सपोज हम इमेजिन करते हैं शनि कैप्रिकॉन की राशि में है। तो आप देखिए कि कैप्रिकॉन की राशि भी जो है वो आपके चौथे भाव में आ गई, जो नेचुरली काम कार्य क्षेत्र को दिखाते हैं। और सैटर्न भी उधर आ गए, इसका मतलब डबल यहाँ पे सिग्निफिकेशन बढ़ गई है सैटर्न की। तो आपके तो जो जो सारे कर्म है, बहुत मेहनत, एग्जीक्यूशन सब आपके चौथे भाव में ही जाएगा। तो मदर की तरफ, जैसे हो सकता है मदर की जैसे बहुत सेवा करनी पड़ी होगी, या जो कार्य क्षेत्र में आप चीजें यूज करेंगे फोर्थ हाउस रिलेटेड चीजें होंगी। तो जैसे मैंने बताया, लैंड, रियल एस्टेट, गाड़ियों से रिलेटेड कुछ हो सकता है, खाने से रिलेटेड कुछ हो सकता है आप काम करें। तो वो टाइप की चीजें वो दिखाएगा। एंड इट ऑल्सो शोज कि जिनका शनि चौथे भाव में होता है, तो उनको अपने घर में भी काफी बार वो अपने काम घर ले आते हैं। तो वो जो लोग होते हैं ना कि काम या तो घर से कर रहे हैं या काम घर ले आते हैं, या घर में भी काम ही कर रहे हैं, बिकॉज शनि जो है वो कारक है काम का, आपके कार्य क्षेत्र का। तो चौथा भाव जो है वो घर का है। तो उस टाइप की चीजें हम घर में लेके आ रहे हैं। और इस प्लेसमेंट के साथ ही ये भी दिखा सकता है कि जो आपका घर के अंदर थोड़ा एक कुछ क्लेंजिंग की जरूरत हो सकती है, बिकॉज शनि ऑल्सो रिप्रेजेंट्स क्लटर, मतलब तो डी क्लटरिंग इनको करते रहनी चाहिए अपने घर के अंदर, घर की साफ सफाई करते रहना चाहिए, घर को साफ करें, ज्यादा गंदगी ना हो इधर उधर, ऐसा इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उन चीजों का। एंड इट ऑल्सो शोज कि इनका जो घर है उसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी भी उपस्थित हो सकती है।
तो उसका भी थोड़ा अगर ये क्लेंजिंग और वो सब इनका हवन करते रहे घर में तो वो अच्छा रहेगा चौथे भाव के शनि के साथ। अगले भाव की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है फिफ्थ हाउस। तो हम जानते हैं जैसे जो फिफ्थ हाउस होता है वो सूर्य का हाउस होता है, सन रूल करता है। एंड सैटर्न एंड सन जो है वो नेचुरल एनिमीज होते हैं। तो अगेन इस हाउस में जैसे पहले भाव में भी शनि इतना कंफर्टेबल नहीं फील करते, इस घर में भी इतना कंफर्ट उनको नहीं आता। एंड पहली चीज दिखाता है कि जो संतान से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बहुत प्रोमिनेंट इनकी लाइफ में हो जाएंगी। तो काफी इनके जो कर्म है वो इनके बच्चों के साथ ही जुड़े हुए हैं, बच्चों के लिए इनको बहुत मेहनत लाइफ में करनी पड़ेगी। एंड हो सकता है काफी इनको स्ट्रगल भी रहे उनको बड़ा करने में, उनके खर्चे पूरा करने में, तो वो सब टाइप की चीजें ये दिखाता है। एंड इट कैन ऑल्सो शो कुछ केसेस में अगर यहाँ पे जैसे मेलेफिक एस्पेक्ट्स भी हैं तो इनका बच्चा भी जो है वो डिले के साथ हुआ होगा, मतलब जल्दी नहीं हुआ होगा, हो सकता है लेट थर्टीज में हुआ हो, 35 में हुआ हो। तो जो शनि का एज रहता है 36 के अराउंड भी हो सकता है इस प्लेसमेंट के साथ, तो वो भी हम देखने को मिलता है। और दिखा सकता है कि जो आपका रिलेशनशिप्स है, जैसे जो पांचवा भाव है वो आपके रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप्स को दिखाता है। तो थोड़ा सा ऐसे लोग कई बार या तो इनको कुछ कुछ स्ट्रगल्स या लॉन्ग डिस्टेंस टाइप का इनका रिलेशन हो सकता है, या बहुत इनको मेहनत करनी पड़ी होगी टू गेट लव एंड रिलेशनशिप्स इन देयर लाइफ, या तो वो दिखा सकता है। या दूसरा, ऑन द अदर एंगल इट कैन शो कि इनको रिलेशनशिप्स बनाने में ही इंटरेस्ट नहीं होगा। तो वो भी हो सकता है कि या तो बच्चे बहुत डिले के साथ होंगे, या दूसरा कि बच्चों में इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब बोझ लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, नहीं उठाना लाइफ में, तो वो टाइप की चीजें भी दिखा सकता है। एंड जो इनके संतान अगर होती भी है तो उनके भी काफी कैरेक्टरिस्टिक्स इनको दिखेंगे, वो शनि टाइप के होंगे। तो अगेन सीरियस इंट्रोवर्टेड टाइप के बच्चे होंगे, ट्रेडिशनल होंगे चीजों को लेके, वो भी दिखाता है। एंड इट ऑल्सो शोज कि कहीं ना कहीं इनकी जो लव मैरिज रिलेशनशिप्स को लेके जो विचार होंगे वो बहुत ट्रेडिशनल होंगे, कंजर्वेटिव हो सकते हैं, कि टाइम पे शादी करनी है, टाइम पे सब कुछ करना है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी उन चीजों के साथ। एंड प्यार और जो एक एक्सप्रेशन की बात भी जहाँ पे आती है, ये लोग कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने इमोशंस इतने इजीली, बिकॉज शनि जो है वो काफी एक कोल्ड ड्राई टाइप का प्लैनेट है। तो हो सकता है ये किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते भी हों, बहुत डेप्थ हो इनके बॉन्ड में, बट जब एक्सप्रेशन की बात आती है, रोमांटिक होने की बात आती है, तो ये लोग कर नहीं पाते वो एग्जीक्यूट। या तो ये बहुत नर्वस हो जाते हैं, या इनको लगता है ये क्या फजूल की चीजें हैं, एंड मतलब लोग इतना जैसे प्रपोज करना किसी, ये सब इनको नहीं आता, समझ नहीं आता, या कर नहीं पाते। और ये प्लेसमेंट ये भी दिखाता है कि जैसे जो एंटरटेनमेंट रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे मौज मस्ती करना, क्लब में जाना, मूवी देखना, वो सब टाइप की चीजें भी इनको इतना ज्यादा शौक उसका होता नहीं है। तो ये लोग काफी थोड़ा सीरियस टाइप के ही रहते हैं अपने वर्क में, शादी में, रिलेशनशिप्स में। और इतना ज्यादा इलेबोरेशन के साथ, बहुत विस्तार के साथ चीजें कर नहीं पाते, ना ही बोल पाते हैं। इस प्लेसमेंट के साथ यहाँ हम देखते हैं शनि जो है वो सातवें घर को भी एस्पेक्ट करेगा। तो नेचुरली सी बात है कि रिलेशनशिप्स शादी में डिले दिखा सकता है, 28-30 के बाद हो सकता है, या उस एज के अराउंड इनकी शादी हो, या कुछ ब्रेकअप्स टाइप की चीजें भी दिखा सकता है क्योंकि वो पांचवें भाव में है। और हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि जो इनको टाइप की चीजें पसंद भी आएंगी, जैसे अगर ये कोई मूवी देखते भी हैं, तो मैंने तीसरे भाव के साथ भी जैसे बताया था, गंभीर टाइप की चीजें देखना पसंद है, डार्क मिस्टीरियस टाइप की चीजें, या कोई डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन जिसमें हो रही है। बिकॉज सैटर्न जो है वो काफी एक डार्क किस्म का एनर्जी है, डार्क प्लैनेट है, और धूप और लाइट को दिखाता नहीं है, रोशनी को। तो काफी उस टाइप की चीजें सुनना भी, इवन गाने भी सुनेंगे तो पुराने टाइप के गाने हो सकते हैं, पुरानी टाइप की चीजें, या पुराने टाइप के विचार हो सकते हैं इनके फिफ्थ हाउस रिलेटेड चीजों को लेके। और ये भी दिखा सकता है कि इनको काफी दुख दर्द भरी चीजें देखना पसंद है, जिसमें काफी डेप्थ होती है, और इमोशंस जो हैं वो कम होते हैं, और चीजें काफी जो है वो एक सिस्टमैटिक या ऑर्डरली फैशन में चल रही थी। तो जो भी कार्य करेंगे भी अपनी लाइफ, मतलब इनको मजा चीजों को करने में नहीं आता, इनको मजा आता है वो रूटीन में। अगर इनको इनको सपोज ये जिम जाते हैं अगर, या अपनी एक्सरसाइज करते हैं, तो इनको एक्सरसाइज करने में उसमें मजा नहीं आएगा, इनको मजा आएगा कि वो 4 बज गए हैं, अब मेरे को रेडी होना है, अब मेरे को अपना ये सेटअप करना है, अब मेरे को जिम जाना है।
तो वो जो प्रोसेस होता है उसके उसमें प्लानिंग जो लगती है उसमें इनको मजा आता है। इसलिए ऐसे लोग जो हैं आप देखेंगे काफी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के रोल्स में कर सकते हैं, जिसमें बहुत एक स्पेशली अगर एक कैप्रिकॉर्न के साइन में अगर आपका शनि यहाँ प्लेस्ड है, एक्वेरियस के साइन में भी मैंने देखा है अगर शनि प्लेस्ड हो फिफ्थ हाउस में, तो जो भी टाइप की आप इनको वेडिंग प्लानिंग जैसे अगर बोलिए या जो इवेंट प्लानिंग होती है वो ऐसे लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। इवन अगर सैटर्न लीब्रा में प्लेस्ड है या सैटर्न वीनस एस्पेक्ट कर रहा है इस प्लेसमेंट को, ऐसे लोग इवेंट प्लानर्स हो सकते हैं। इवन सिनेमा से रिलेटेड या थिएटर आर्ट से रिलेटेड चीजें भी कर सकते हैं अगर वीनस मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आए तो। और वो बहुत अच्छे से बहुत मेहनत के साथ वो चीजों को करेंगे। एंड स्पेशली अगर ये क्रिएटिव कोई फील्ड में शोज की जो जितना मेहनत ये डालेंगे उसमें उतना कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। जब तक इनको लगेगा कि नहीं चीज परफेक्ट नहीं हो रही है तब तक ये लोग गिव अप नहीं करते हैं इजीली। तो वो भी ये प्लेसमेंट के साथ हम देखते हैं विद सैटर्न इन द फिफ्थ हाउस। बट कहीं ना कहीं शोज की इनको रिलेशनशिप्स की तरफ प्यार को पाने में जिंदगी में, और अपनी चीजों को अगर जैसे बच्चे रिलेटेड चीजों में इनको काफी टाइम एफर्ट एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी या करनी पड़ती है इन चीजों में जो फिफ्थ हाउस सेवेंथ हाउस चीजें दिखाता है। एंड इलेवेंथ हाउस को भी यहाँ से एस्पेक्ट सैटर्न करता है, तो और सेकंड हाउस को भी करेगा, तो इट अगेन शोज कि सेकंड हाउस में जैसे फैमिली का होता है तो फैमिली वैल्यूज को भी लेके भी काफी ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव होते हैं ऐसे लोग। पैसे की बहुत वैल्यू करते हैं, पैसे वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इलेवेंथ सेकंड दोनों को यहाँ से एस्पेक्ट कर रहा है, तो दोनों वेल्थ और पैसे के हाउसेस होते हैं। फ्रेंड्स और नेटवर्क सर्कल से भी इनका इतना लगाव नहीं होता, थोड़ा आइसोलेशन में रहना ही पसंद करते हैं या सोशलाइजिंग बहुत नहीं इनको पसंद होगी करना। तो वो भी हम इस प्लेसमेंट के साथ देखते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट हाउस जो कि है सिक्स्थ हाउस। तो अगर आपका शनि जो है वो सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे हम जानते हैं जो छठा भाव होता है वो मर्क्यूरी रूल करता है, यहाँ मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड होता है। एंड छठे घर का भी जो कारक है वो हम शनि को बोलते हैं। सो along with the eighth house, Saturn also is a कारक of the sixth house। तो सिक्स्थ हाउस में भी बिकॉज ऐसी काफी चीजें होती हैं जैसे जो लोन्स डेट्स इलनेसेस, और मेलिफिक हाउस है सिक्स्थ हाउस भी, तो इसलिए जो सैटर्न प्लैनेट भी वो नेचुरली मेलिफिक चीजों को दिखाता है। बट हम यहाँ देखते हैं कि सैटर्न सिक्स हाउस में एक्चुअली काफी अच्छा परफॉर्म करता है, बिकॉज यहाँ देखिए आप मर्क्यूरी का हाउस है। सैटर्न मर्क्यूरी जो है वो फ्रेंड्स होते हैं, आपस में अच्छे संबंध है उनके। और कारक है अपने ही भाव का, तो बहुत अच्छे से जानता है सैटर्न सिक्स हाउस रिलेटेड चीजों को। और यहाँ से आप देखिए कितनी वंडरफुल प्लेसमेंट है क्योंकि सैटर्न आठवें भाव को दृष्टि डालता है और बारहवें भाव को दृष्टि डालता है और तीसरे भाव को दृष्टि डालता है। तो जो भी सब अगेन थर्ड हाउस इज ऑल्सो अ माइल्ड मेलिफिक हाउस, तो जो भी बुरे हाउसेस हैं उन सबको कंट्रोल में रखता है इस प्लेसमेंट के साथ। तो काफी अच्छी पावरफुल प्लेसमेंट मानी जाती है सैटर्न सिक्स्थ हाउस की। एंड उसके साथ साथ ये उपज्य हाउस भी है, तो इट शोज की जितना मेहनत अगेन करते हैं लाइफ में, जितना आगे ग्रो करते हैं, जितना ओल्ड होते हैं ये लोग, उतना ही ये अच्छे रिजल्ट सैटर्न देने लग जाता है इस प्लेसमेंट के साथ। तो सबसे पहले तो दिखाता है कि अगेन इनके जो कर्म है वो बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड कनेक्टेड हैं कोर्ट्स के साथ, लड़ाई झगड़ों के साथ, डिजीजेस डेथ्स के साथ, इनके दुश्मनों के साथ, इनके जो मदर के यंगर सिबलिंग्स हैं उनके साथ। तो काफी लेन देन या कुछ काम ही हो सकता है ये करते हो इन चीजों से रिलेटेड। तो इस प्लेसमेंट के साथ डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, मैंने बहुत डॉक्टर्स लॉयर्स के चार्ट्स में ये देखा है काम करते हैं सैटर्न इन सिक्स्थ हाउस। या कोई ऐसी चीज करते होंगे सिक्स हाउस से रिलेटेड जो जैसे वेट भी हो सकते हैं जो जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं, या हो सकता है कुछ आयुर्वेदा हीलिंग रिलेटेड कुछ काम करते हो, हेल्थ से रिलेटेड फिटनेस से रिलेटेड कुछ काम करते हो, या कुछ सिक्स हाउस मर्क्यूरी वाली चीजें जैसे जो सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के चार्ट में भी आपको देखने को मिल सकता है ये प्लेसमेंट। या कुछ डेटा एनालिटिक्स में हो सकते हैं अगर मर्क्यूरी भी प्लेसमेंट, मर्क्यूरी भी इसके साथ कनेक्शन बना रहा है। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन द हाउस द साइन और कौन से प्लैनेट्स इस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इनका काम भी कार्य क्षेत्र में भी वो चीजें यूज करते होंगे। इस प्लेसमेंट के साथ हम ये भी देखते हैं क्योंकि छठा भाव जो है वो हमारी बीमारियों को दिखाता है, रोग ऋण शत्रुओं को दिखाता है। तो जो बीमारियां भी इनको जैसे होती हैं वो हो सकता है
लंबे समय तक चले। वैसे तो सिक्स हाउस जो है वो शॉर्ट टर्म डिजीजेस का होता है, जैसे सर्दी जुकाम हुआ, कुछ उस टाइप का, चिकन पॉक्स हो गया, वो ठीक हो गया। बट हो सकता है इनको जैसे कुछ सर्दी जुकाम भी हुआ, वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, मतलब वो चलते जा रहे चलते जा रहे, तो इवन बेसिक सी चीजें भी हो सकता है बहुत खिचड़ी हो, मतलब इनकी लाइफ में ऐसा भी देखने को मिलता है। एंड बिकॉज सैटर्न जो है उस चीजों को खींच देता है, मतलब वो जल्दी ठीक होने नहीं देता उन चीजों से। कई बार हम देखते हैं कि जो जैसे सैटर्न जो है वो हड्डियों का कारक होता है, आपके फीट घुटनों का कारक होता है। तो अगर ये अच्छा परफॉर्म सैटर्न यहाँ पे नहीं करा, तो घुटने फीट रिलेटेड कुछ डिफिकल्टीज दे सकते हैं, जैसे आर्थराइटिस है, वो सब भी हम सैटर्न से देखते हैं। तो इनको अपनी हड्डियों का काफी ध्यान रखना चाहिए, अपने पैरों का। और एक्सरसाइज इस प्लेसमेंट के साथ इज अ मस्ट। तो जितना ये अच्छे रूटीन में रहेंगे, अपना एक स्ट्रक्चर डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे लाइफ में, उतना ही ये शनि अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देता है। बिकॉज ये तो हाउस ही ऐसा है जो रूटीन का ही हाउस है, और सैटर्न लव्स रूटीन। तो आप इस प्लेसमेंट के साथ इमेजिन करिए कि अगर आपने अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया और डिसिप्लिन लिया है अपनी लाइफ में, तो कितना बढ़िया रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इस प्लेसमेंट के साथ। बट विथ कंसिस्टेंसी एंड इट टेक्स टाइम। एंड ये भी दिखाता है कि इनको काफी मेहनत लग सकती है अपने जैसे। बहुत मेहनती होंगे ऐसे लोग, मतलब मेहनत से ये लोग बिल्कुल भी घबराते नहीं है। एंड इतने हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन्ड होंगे, अपनी कोई भी चीज को लेकर आप इनको कोई भी काम दे दीजिए, परफेक्शन के साथ ये लोग करेंगे। तो उस टाइप का प्लेसमेंट ये देता है। एंड अगेन मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आ रहा है प्रियंका चोपड़ा का, तो उनके चार्ट में आप देखिए, शी इज अ मेष लग्न, एंड सैटर्न इज इन द साइन ऑफ वर्गो इन द सिक्स्थ हाउस। तो आप देखिए उनका जो लग्न का स्वामी है वो सैटर्न के साथ कनेक्टेड है, वर्गो के साइन में। तो अगेन वर्गो का साइन भी मेहनत का साइन है, संघर्ष स्ट्रगल का साइन है। और मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन भी वैसा दिखा रहा है, तो इतनी मेहनत उन्होंने करी है जहां पे भी वो पहुंची है, मेहनत के बिना ये कॉम्बिनेशन अच्छा काम कर ही नहीं सकता, ये ऐसी चीज है। और इस प्लेसमेंट के साथ आप देखेंगे इनको काफी इंटरेस्ट हो सकता है, अगर स्पेशली सैटर्न के साथ केतु का भी कनेक्शन सपोज आ गया, सैटर्न केतु प्लेस्ड है सिक्स्थ हाउस में, तो आयुर्वेदिक या जो रूट्स हर्ब से रिलेटेड हीलिंग जो होती है, उस टाइप में इनको काफी इंटरेस्ट है, दिलचस्पी हो सकती है। बिकॉज सैटर्न भी जो है वो कुछ किस्म के जो रूट्स होते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल हम चीजें यूज करते हैं अपने किचन में, उन चीजों को वो दिखाता है। एंड इस प्लेसमेंट के साथ ये भी दिखा सकता है कि जो इनकी पहली जॉब होगी, जैसे जहां से इन्होंने अपना करियर या कुछ स्टार्ट किया होगा, तो उसमें हो सकता है इनको काफी पहला ब्रेक लेने में काफी इनको दिक्कत आई होगी, या इनको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी अपनी पहली जॉब लेने में या अचीव करने में वो चीज को। तो वो भी हम देख सकते हैं प्लेसमेंट के साथ। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो इस प्लेसमेंट की है वो है कि ये अगर लग के कोई भी चीज करें, अगर इन्होंने सोच लिया कि मेरे को ये अचीव करना ही है, तो ये करके रहते हैं, मतलब ये लोग ऐसे हैं जो घबराएंगे नहीं, जो डरते नहीं है मेहनत करने से। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। अगर हम जैसे इमेजिन करते हैं यहाँ पे शनि जो है वो वीनस के साथ प्लेस्ड है सिक्स हाउस में, तो अब वीनस रिलेटेड चीजें भी मैटर करेंगी। तो जैसे वीनस आप देखिए, तो वो सिक्स हाउस में नेचुरली वो मरण कर्क स्थान में चला जाता है। तो इट शोज की रिलेशनशिप्स और शादी में डिले, स्ट्रगल उसमें देखने को उनको मिल सकता है नेचुरली, वो कॉम्बिनेशन अब ऐसा अपडेट करेगा। या वीनस रिलेटेड चीजें जो जैसे वेल्थ है, उसमें मेहनत कमाने के उसमें कमाने के लिए वेल्थ को काफी उनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगेन आप कारक को मत भूलिए कि वो प्लैनेट क्या सिग्निफाई करता है जो शनि के साथ यहाँ पे कंजंक्ट है, या जिस साइन में शनि प्लेस्ड है वो किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, अगर शनि जो है वो पाइसिस के साइन में अगर प्लेस्ड है यहाँ पे, एंड आप एक लिब्रा असेंडेंट है अगर, तो पाइसिस का साइन जैसे हम जानते हैं वो मोक्ष का साइन होता है एंड लास्ट साइन है जोडियाक का। एंड यहाँ जुपिटर रूल करता है इस साइन को। तो आप इसमें देखेंगे अगेन ये काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी का जो हीलर हो सकते हैं, या मेडिकल हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस आईसीज एनर्जी है, वो नेचुरली हॉस्पिटल्स को दिखाती है। या हो सकता है कोई फॉरेन लैंड्स में जाके ये लोग कोई काम करते हों, तो उसके लिए भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। बट इट शोज कि इस कॉम्बिनेशन के साथ इनको थोड़ा आलस आएगा वो रूटीन एस्टेब्लिश करने में। इवन अगर हम इमेजिन करें यहाँ पे सैटर्न का मून के साथ कनेक्शन है, या सैटर्न चंद्रमा की साइन में प्लेस्ड है कैंसर राशि में, तो अगेन वो रूटीन एस्टेब्लिश कर नहीं पाएंगे, बिकॉज उनको आलस आएगा, वो मूडीनेस आ जाएगी फिर इनमें कि
करूँ ना करूँ, आज मन नहीं कर रहा, तो उस टाइप का। अगर यहाँ पे सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है, एक्वेरियस में है, या जैसे अर्दी साइंस में है, टॉरस वर्गो, उसमें सैटर्न अच्छा परफॉर्म करता है, उसमें वो लेजी नहीं बनता यूजुअली उन साइंस में। तो अगेन आपको वाटर साइंस में थोड़ा ऐसा ये देखने को मिलता है कि थोड़ी मूडीनेस आ जाती है उनके अंदर। बट अर्थ साइंस में सैटर्न जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है इस हाउस में। तो ये थे कुछ रिजल्ट सैटर्न सिक्स्थ हाउस के। अगले हाउस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सैटर्न इन द सेवेंथ हाउस। तो सैटर्न सेवेंथ हाउस में हम देखते हैं कि ये जो हाउस है ओरिजिनली इट इज रूल्ड बाय द साइन ऑफ लिब्रा, एंड वीनस का हाउस है। तो एंड सैटर्न यहाँ पे दिग्बल होता है क्योंकि एक्सॉल्टेड फील करता है यहाँ पे, मतलब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, बहुत पावरफुल पोजीशन में फील करता है। तो जब भी सैटर्न यहाँ पे आएगा तो शोध की जो सैटर्न रिलेटेड सिग्निफिकेशंस है वो बहुत हाइटेंड हो जाएंगी, एंड वो सब चीजें आपको आसानी से मिल सकती हैं लाइफ में इस प्लेसमेंट के साथ। जितना अगेन मेहनत का करने का कोई वो नहीं है कि मतलब शॉर्टकट नहीं है, कोई भी चीज करने में मेहनत करनी पड़ेगी। बट इसमें एक ईज है, इसमें एक सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सैटर्न का यहाँ पे। एंड ये भी दिखाता है जो रिश्तों को निभाने की एबिलिटी होती है वो यहाँ पे सैटर्न बहुत अच्छे से देता है, रिश्ते बहुत अच्छे से निभा पाते हैं ऐसे लोग, लॉन्ग टर्म के लिए जल्दी तोड़ेंगे नहीं चीजें। एंड बिकॉज सैटर्न ऐसा प्लैनेट है जो चेंज या बदलाव को नहीं पसंद करता, तो उनको रहता है कि अगर इस इंसान के कमिटमेंट दिया है तो इसके साथ ही निभाना है। तो उस टाइप के ये थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं कोई भी रिलेशनशिप में। एंड इट शोज कि रिलेशनशिप्स में भी, शादी में भी काफी मेहनत करेंगे और बहुत सिंसियर, ऑनेस्ट, हार्डवर्किंग वे से अपनी शादी को निभाएंगे। शादी के मैटर्स में थोड़ा ट्रेडिशनल हो सकते हैं ऐसे लोग, हो सकता है ओल्ड स्कूल टाइप की इनकी थिंकिंग हो, या कुछ विचार होंगे कि नहीं अपने कम्युनिटी अपने कल्चर में ही शादी करनी है, या टाइम से शादी करनी है, हर चीज की एक सही एज होती है, तो उस टाइप के कुछ इनकी थिंकिंग हो सकती है, ओल्ड स्कूल टाइप की ट्रेडिशनल थिंकिंग लेके आते हैं ऐसे लोग। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ चीज, कुछ एरियाज में अगर ये अच्छे से ऑपरेट नहीं करा ये कॉम्बिनेशन, तो इनको शादी एक मुसीबत भी लग सकती है कि जैसे बहुत टाइम से ये लोग लगे हुए थे, नहीं हो रही थी शादी, अब इनको लगता है ये बोझ बन गया इनके ऊपर, या खत्म ही नहीं हो रहा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका, तो ऐसा भी इनको फीलिंग हो सकती है शादी को लेके। या बहुत ज्यादा एक एक्साइटमेंट नहीं होगी शादी को लेके, मतलब जो यूजुअली किसी में होगी कि हाँ मैं ऐसे अपनी शादी प्लान करूंगा, ये करूंगा, इनको होगा हाँ ठीक है बस कहीं पे भी कर लो, कर लेंगे बस शादी। तो बहुत बेसिक और बहुत एक सिंपल वे में इनको शादी का वो रहता है। तो कोई इनको फैंसी चीजें और वो सब कुछ दिखावा और ये सब कुछ नहीं पसंद शादी में, शादी से रिलेटेड चीजों में भी। अच्छा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है उसका, अगर इनको बिजनेस सपोज करना है एंड बिजनेस की तरफ ये लोग जाते हैं, तो उसका भी दिखा सकता है कि इनका जो शुरुआत है बिजनेस की तरफ वो थोड़ा लेट हुआ होगा लाइफ में। एंड स्पेशली अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड यहाँ पे नहीं है, तो अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो फिर चीजें थोड़ी सी वो डिफर करेंगी यहाँ पे। बट अगर सैटर्न स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न के साइन में है, एक्वेरियस के साइन में है, या इवन वर्गो के साइन में सपोज है, तो इट शोज कि बिजनेस भी स्टैब्लिश करने में काफी इनको मेहनत उसकी जाएगी, काफी टाइम इन्वेस्टमेंट इनकी होगी उस चीजों की तरफ। तो वो भी ये दिखाता है। एंड इट शोज कि जैसा जब इनकी शादी होगी तब इनका जो स्टेटस, रेपुटेशन, इमेज बहुत राइज इनका करेगा विद टाइम। तो वो शादी के बाद ही इनका एक्टिवेट होगा, शादी के बाद इनका वेल्थ और जो वीनस रिलेटेड सिग्निफिकेशंस हैं लाइफ में, अच्छा सुख पाने की, वो सब चीजें भी एक्टिवेट होती हैं शादी के बाद। तो शादी करना ऐसे लोगों के लिए सैटर्न सेवंथ हाउस में काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आप देखेंगे काफी जो इनकी सैटर्न जो अच्छे रिजल्ट्स देना चाहता है यहाँ पे, वो शादी से ही एक्टिवेटेड होते हैं। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी सैटर्न सेवंथ हाउस की। एंड आप ये भी देखेंगे जो इनके लाइफ पार्टनर होंगे, चाहे ये पुरुष है या महिला है, तो आपका जो एटीट्यूड होगा उनकी तरफ, लाइफ पार्टनर की तरफ भी, वो थोड़ा आपका काफी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से होगा कि मेरे को ध्यान रखना है अपने हस्बैंड या वाइफ का, मेरे को उनकी सेवा करनी है या ये करना है, तो एक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से आप देखेंगे उस चीज को। हो सकता है अंदर से आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट ना हो, मतलब या हो सकता है कुछ लव रोमांस भी आपकी लाइफ में थोड़ा कम हो सकता है इस प्लेसमेंट के साथ। बट अगेन नवांशा की प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी हो जाता है, मैं सिर्फ ये एक प्लेसमेंट के बेसिस पे ही बता रहे हैं, हम एक आइडिया दे रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। बट नवांशा में अगर प्लैनेट्स कोई मर्क्यूरी वीनस आ गया सेवेंथ में या फिफ्थ हाउस में, तो वो चीजें कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएंगी।
बट इट शोज कि ओरिजिनली आपका जो एक एटीट्यूड रहेगा वो एक रहेगा एक, अगेन एक आप ऐसा पार्टनर देखना चाहेंगे जो एक तो करियर में, एक तो लाइफ में स्टेबिलिटी आप डेफिनेटली देखेंगे पार्टनर में, कि वो बंदा स्टेबल होना चाहिए या वो लड़की स्टेबल होनी चाहिए, प्रोफेशनली साउंड होनी चाहिए। तो प्रोफेशनली का मैंने यहाँ पे काफी देखा है कि इन लोगों को ऐसे लोगों की तरफ ही अट्रैक्टेड फील होते हैं जो एक रेपुटेटेड, एक उनका ना एक इमेज या एक स्टेटस एस्टैब्लिश हो गया सोसाइटी में, या लोग उनको जानते हैं या फेमस है। फेमस नहीं, या मतलब एक वो स्टेबल बेस से ऑपरेट, या फाइनेंशियली स्टेबल है, करियर फैमिली से वो स्टेबल है, तो उन लोगों की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। और ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में चाहते हैं जो अगेन एक हार्ड वर्किंग ट्रेडिशनल मेहनती इंसान हो, मेच्योर हो, सेंसिबल हो काफी। इनको ऐसे बहुत फालतू के हंसी मजाक वाले करने वाले लोग या जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं उस टाइप के लोग इनको नहीं अच्छे लगते। इनको थोड़ा सा एक सीरियस, एक मेच्योर और बहुत सुलझे हुए टाइप के लोग इनको पसंद आते हैं, जो इनको थोड़ी एक इंस्पिरेशन देते हैं लाइफ को लेके, या लाइफ को देखने का नजरिया इनका थोड़ा चेंज करते हैं, एंड जो बहुत रियलिस्टिक प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में लेके। एंड ये शादी के मैटर्स में भी आप देखेंगे बहुत रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होंगे, इनके कोई बहुत ज्यादा फैंसी ख्याल या बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ऐसी ओवर द टॉप नहीं होंगे, एंड बहुत ग्राउंडेड होंगे अपने रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज सैटर्न इन चीजों को सिग्निफाई करता है। तो वो जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे आप देखेंगे अब आपकी शादी में, लाइफ पार्टनर में, जिस टाइप का आप इंसान चाहते हैं उनमें आपको ये देखने को चीजें मिलेंगी। तो ये था प्लेसमेंट सैटर्न इन द सेवेंथ हाउस का। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट हम ये भी देखते हैं सैटर्न सेवेंथ हाउस में कि यहाँ से वो दृष्टि डालता है आपके नाइन्थ हाउस को, जो भाग्य का हाउस है, आपके लग्न को, और फोर्थ हाउस को। तो आप देखेंगे अगेन इनका जो शादी के बाद ही इनका जो भाग्य लक वो सब भी है वो इनका शादी के बाद ही राइज करता है विद टाइम। एंड बिकॉज असेंडेंट को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो जैसे मैंने जो क्वालिटीज बताई जो इनको अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए होंगी, एक सुलझा हुआ, सीरियस, एंड ऐसा भी इंसान जो इनके एज में भी थोड़ा बड़ा हो। ये हमेशा अट्रैक्टेड ऐसे लोगों की तरफ ही ज्यादा करेंगे जो एज में इनसे बड़े हों, जो देखने में थोड़े मेच्योर होंगे, जो थोड़े सीरियस होंगे। तो इनको पसंद ही, लाइकिंग ही उन लोगों की तरफ ही आती है। एंड आप देखेंगे कि फोर्थ हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो फोर्थ हाउस आपके व्हीकल्स का होता है, आपके घर का होता है। तो अगेन इसके साथ जो आपका रेपुटेशन, इमेज, घर, प्रॉपर्टी, वो सारी चीजें इनको मिलती हैं विद टाइम, विद मैरिज। एंड मैरिज से ही वो सब चीजें एक्टिवेट होती हैं एक्चुअली। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है एट्थ हाउस। तो एट्थ हाउस में हम देखते हैं सैटर्न इज द कारक ऑफ द एट्थ हाउस, और बहुत एक अंधेरे वाला हाउस है, डार्कनेस का हाउस है। मार्स रूल करता है इस हाउस को और केतु को रूल करता है। तो आप देखेंगे वैसे तो बहुत एक मेलेफिक प्लैनेट्स का ही इन्फ्लुएंस एट्थ हाउस के ऊपर बना हुआ है। मार्स, केतु, सैटर्न, मतलब सैटर्न कारक है, मार्स रूल करता है, केतु को रूल करता है। बट सैटर्न यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म करता है एट्थ हाउस में, बिकॉज वो एट्थ हाउस की एनर्जी को समझता है, वो जानता है कि ये कैसा हाउस है, एंड उसको डर नहीं लगता इस हाउस से, क्योंकि वो खुद ही अंधेरे का कारक है। तो इस हाउस में जब सैटर्न होता है तो सबसे पहले तो इंसान को लाइफ के बारे में इन जनरल काफी गंभीर बना देता है। तो ऐसे लोग मतलब कि थोड़ा लाइफ को सीरियसली देखते हो, तो लाइफ को थोड़ा सीरियसली देखेंगे, हर चीज को बहुत रियलिस्टिक प्रैक्टिकल होते हैं, पेसिमिस्टिक भी हो सकते हैं चीजों को देख के। अक्सर अगर आप इनको देखेंगे आप सोचेंगे कि ये इतनी उदासी भरी हुई बातें क्यों करते हैं, या इनकी लाइफ में एक उत्साह क्यों नहीं, एक इंथुजियाज्म क्यों नहीं है। तो उस टाइप का मैंने देखा है विद दिस प्लेसमेंट सैटर्न इन द एट्थ हाउस। एंड काफी, क्योंकि एट्थ हाउस जो होता है वो ट्रॉमा का भी होता है, आपके इमोशनल ट्रॉमास का, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप अंदर ही अंदर लेके बैठे हुए होते हैं। तो थोड़ा सा ये लोग पेसिमिस्टिक डिप्रेशन की तरफ भी कई बार बढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड मून भी इल प्लेस्ड है, मेलेफिक प्लैनेट्स और इसको देख रहे हैं। तो सिर्फ एक प्लेसमेंट के बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि इंसान इस तरफ जाएगा या उस तरफ जाएगा, बट सारे फैक्टर्स नीड टू बी कंबाइंड, देन ओनली वी कैन से सो। बट इन जनरल ऐसा देखने को मिलता है कि थोड़ा लाइफ को देखने का नजरिया इनका बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, रियलिस्टिक होता है। और मतलब आप इनसे बात भी करेंगे तो हो सकता है ऐसी चीजें बोलें कि लाइफ में रखा है क्या है, सबने एक ना एक दिन चले जाना है, तो इतना पैसा कमा के क्या करोगे, या मतलब
अपने कर्मों की तरफ फोकस कर। तो बहुत ऐसी डीप फिलोसफिकल टाइप की चीजें का ज्ञान देना भी हो सकता है इनको पसंद है। स्पेशली अगर आप देखें, अगर सैटर्न जो है वो सैजिटेरियस के साइन में है, जुपिटर इसके ऊपर एस्पेक्ट डाल रहा है, तो आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत डीप पेसिमिस्टिक टाइप का ज्ञान देंगे दूसरे लोगों को, जो मोटिवेटिंग नहीं होगा बट जो लोगों को नहीं सुनना है। तो उस टाइप का प्लेसमेंट ये देखने को मिलता है। दूसरा दिखाता है कि बिकॉज सेकंड एट्थ हाउस जो है वो आपके इन लॉज का हाउस होता है, आपकी स्पाउस की फैमिली का होता है। तो उनकी आप देखेंगे स्पाउस की जो फैमिली होगी वो ट्रेडिशनल टाइप की, कंजर्वेटिव टाइप की फैमिली आपको देखने को मिल सकती है। वैल्यूज भी ऐसे, और थोड़ा एक बोरिंग डल सीरियस सा माहौल उनकी फैमिली में हो सकता है। हो सकता है पुरानी चीजों का बहुत शौक होगा, पुरानी चीजें उनके घर में आपको दिखेंगी। उनके सोच विचार काफी पुराने ख्याल के होंगे। लोग फैमिली में भी काफी हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और इन सब चीजों को मतलब फोकस में रखते होंगे, एंड वो बोलते होंगे कि नहीं पैसे बचाने हैं, पैसे वेस्ट नहीं करने। बिकॉज सैटर्न काफी एक थोड़ा कंजूस टाइप का आपको बना देता है, स्टिंजी प्लैनेट है। बहुत एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है राहु की तरह। तो उस टाइप की आपको देखने को मिलेंगे वैल्यूज और जो भी चीजें एसोसिएटेड हैं। और ये कुछ कुछ आपकी फैमिली में भी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि एट्थ हाउस से सैटर्न जो है वो सेकंड हाउस को दृष्टि डालेगा। तो इट शोज कि आपकी फैमिली भी कुछ कुछ वैसी है, स्पाउस की फैमिली भी वैसी है। तो राम मिलाई जोड़ी टाइप का सीन यहाँ पे बन रहा है। और सैटर्न हम एट्थ हाउस में ये भी देखते हैं कि जो आपके इन लॉज है उनकी उनकी हो सकता है आपको बहुत सेवा करनी पड़े, या उनके साथ आपका कर्म बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा। या अगर आपको ये करने का मौका नहीं मिला तो दिखा सकते हैं आप, हो सकता है बहुत दूर रहते होंगे उनसे। तो इट कैन शो डिस्टेंस ऑल्सो, मतलब पास में नहीं रहते होंगे वो, कोई और कंट्री में हो सकता है रहते होंगे, कोई और सिटी में रहते होंगे। तो ऐसा भी देखने को मिलता है इस प्लेसमेंट के साथ। और एट्थ हाउस जैसे जो है आप देखते हैं वो इमरजेंसीज को दिखाता है, वो सडन इवेंट्स को दिखाता है। तो मार्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत इम्पल्सिव टाइप का एक हाउस है। बट सैटर्न का नेचर आप देखेंगे बहुत ऑपोजिट है। तो ऐसी मतलब इस प्लेसमेंट के साथ ऐसे लोग बोलते हैं कि अब तो लाइफ में सब कुछ देख लिया, तो कुछ इनको सरप्राइज लगता ही नहीं लाइफ में, चाहे कुछ भी होता रहे, क्योंकि सरप्राइजेस ज्यादा इनकी लाइफ में होते भी नहीं है। प्रोवाइडेड अगर सैटर्न अकेला ही है, यहाँ पे कोई और प्लैनेट प्लेस्ड नहीं है सैटर्न के साथ, या अगर एरीज या स्कॉर्पियो की राशि में नहीं है, तो ज्यादा कुछ इनकी लाइफ में मतलब चलती रहती है लाइफ एक नॉर्मल स्टेबल वे से, मतलब कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते नहीं इस प्लेसमेंट के साथ। अगर बहुत ज्यादा एक मार्स टाइप के प्लैनेट से एथ हाउस में आ जाए, राहु आ जाए, मतलब उस टाइप का वो आपको फ्लक्चुएशन देते हैं। सैटर्न एथ हाउस में उस चीजों को बहुत ज्यादा एक स्लो स्टेडी टाइप का बना देता है। एंड हो सकता है, मैंने काफी बार देखा है जो लोग बैंकिंग इंश्योरेंस से काम करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, उनके चार्ट्स में आपको सैटर्न एट्थ हाउस में देखने को मिलता है। या सैटर्न वीनस एट्थ हाउस में हो सकते हैं, या सैटर्न कैन बी इन द सेकंड हाउस। तो ये टाइप का प्लेसमेंट कैन बी सीन। एंड हो सकता है वो कोई ऑयल एंड गैस की कंपनी में भी काम करते हो, या उनका जो काम होगा वो माइनिंग, ऑयल गैस इंडस्ट्रीज, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, या कोई भी ऐसी चीज जो एट्थ हाउस से रिलेटेड होती है। हॉस्पिटल्स, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करना, वो सब टाइप का उनका कार्य क्षेत्र उनसे रिलेटेड होगा। एंड एट्थ हाउस जो है वो जैसे कि हम जानते हैं बहुत एक उतार चढ़ाव को दिखाता है। तो जो उतार चढ़ाव अगर इनकी लाइफ में जैसे होता भी है तो उसको झेलने की क्षमता इनमें बहुत होती है। तो ऐसे लोग काफी आप देखेंगे बहुत एक फियरलेस टाइप के हो जाते हैं, मतलब इनको ना फर्क ही नहीं पड़ता कि लाइफ में जो भी हो रहा है। इनको लगता है हाँ कुछ भी आने दो, बहुत रेजिस्टेंट हो जाते हैं, रिजिलियंट हो जाते हैं चीजों को लेके। एंड ज्यादा रिएक्शन नहीं देते सडन लाइफ इवेंट्स को लेके। जैसे कुछ भी बड़ा भी लाइफ में जैसे अगर हो गया, हो सकता है उसके दे मतलब टेक इट वेरी स्ट्रांगली, एंड वो आगे बढ़ जाते हैं उस इंसिडेंट से। तो इन अ वे ये बुरी प्लेसमेंट नहीं है, बिकॉज काफी आप देखेंगे वो एट्थ हाउस को डील करने की ना इनमें वो समझ होती है। तो दे आर एबल टू नेविगेट थ्रू कि हाउ टू डील विद इट। तो हो सकता है जो मून एट्थ हाउस में कोई है वो बहुत घबरा जाए, समझना है क्या हो, बिकॉज मून तो वैसे ही डिबिलिटेटेड हो जाता है एट्थ हाउस में, बट सैटर्न संभाल लेता है, वो एक भारी प्लैनेट है, स्टेबल प्लैनेट है, वो संभाल लेता है उन चीजों को। और आप देखेंगे कि जैसे मैंने सिक्स हाउस में भी बोला था, जो एट्थ हाउस है वो आपकी क्रॉनिक इलनेसेस को भी दिखाता है। तो सैटर्न की भी जो एक क्वालिटी है वो आप देखते हैं कि वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो चीजों को प्रोलॉन्ग करता है। तो जो इनको जैसे कुछ डिजीजेस भी, जैसे कुछ बोन्स फीट रिलेटेड कुछ इनको हो सकता है जो क्रॉनिक चलता आ रहा है, या फिर जैसे पैरों में तकलीफ है वो क्रॉनिक चलती आ रही है, उस टाइप का देखने को मिल सकता है। या कुछ स्किन रिलेटेड भी एलिमेंट्स कई बार देखने को मिलती हैं सैटर्न एट्थ हाउस में। बट कोई भी जो चीज़ है वो लंबे सिरे तक चल रही होती है इनकी लाइफ में, वो थोड़ा
मुश्किल होता है उस चीज का जल्दी एंड होना। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि सैटर्न कहाँ पे प्लेस, मतलब कौन से हाउस को रूल करे आपके चार्ट में, उससे भी चीजें काफी डिफर करेंगी। और अगर हम जैसे इमेजिन करें कि सैटर्न इज सपोज प्लेस्ड इन द साइन ऑफ लीब्रा, तो अगर आप लीब्रा का साइन देखेंगे तो सैटर्न विल रूल द 11th हाउस एंड द 12th हाउस। तो बिकॉज वो 11th को रूल करके 8th में आ रहा है, तो इट शोज की गेन थ्रू इनहेरिटेंस हो सकता है। एंड आपको जैसे इन लॉज की तरफ से गेन्स कुछ हो, मतलब उस टाइप का कॉम्बिनेशन बन जाता है यहाँ पे। एंड तो अगेन आपको साइन को स्टडी करना आना चाहिए कि कौन से साइन में प्लेस्ड है, उसका डिस्पोजिटर कैसा प्लेस्ड है। इसमें अगेन वीनस कहाँ प्लेस्ड है वो देखना पड़ेगा कि वीनस अगर अच्छे हाउस में प्लेस्ड है, अगर सपोज सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, वो अपने हाउस को ही देख रहा है, तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर हम इमेजिन करें यहाँ पे सैटर्न जो है वो वीनस के साथ अगर प्लेस्ड है, या सैटर्न वीनस राहु इस टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन, तो अगेन इट कैन शो कि 8th हाउस रिलेटेड चीजों से इनको गेन्स हो सकता है। तो जैसे एंड स्पेशली इसमें से अगर वीनस इज रूलिंग द 5th हाउस, तो 5th लॉर्ड इन द 8th कैन शो की गेन्स थ्रू स्पेकुलेशन, गेन्स थ्रू लॉटरी, इस टाइप का इनको सडन गेन हो सकता है। अब ये तभी आपको देखना जरूरी है इसका डिस्पोजिटर कहाँ प्लेस्ड है। अगर डिस्पोजिटर खराब बैठा है तो फिर वो नुकसान भी हो सकता है सेम चीजों से। तो कई लोग मतलब लॉस कर देते हैं उन चीजों में। तो अगेन आपको देखना पड़ेगा कि किस उसकी डिग्निटी कैसी है उस प्लैनेट की। एंड यहाँ से हम देखते हैं कि सैटर्न इज ऑल्सो लुकिंग एट द 10th हाउस, सेकेंड हाउस एंड द 5th हाउस। तो 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, तो उसमें भी इनको मेहनत करवाता है सैटर्न। एंड बट अगेन हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट होते हैं, सिंसियर होते हैं अपने काम को लेके, मेहनत करेंगे भी काम में। एंड 5th हाउस को भी देखता है, तो थोड़ा सा वो रिलेशनशिप्स में ब्रेकेजेस या डिले देख सकता है कुछ चिल्ड्रन होने में। तो वो भी ये दिखाते हैं। सेकेंड हाउस का मैंने जैसे बोला, फैमिली की तरफ भी इनका कुछ सेपरेशन हो सकता है फैमिली से, या फैमिली की वैल्यूज भी जो होंगी वो सैटर्न टाइप की इनको देखने को मिलेंगी। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द 9th हाउस। तो 9th हाउस जैसे हम देखते हैं वो सैजिटेरियस का साइन रूल करता है, जुपिटर का हाउस है, एंड उसमें सैटर्न प्लेस है। तो सबसे पहले तो 9th हाउस जो हम देखते हैं वो फादर का हाउस होता है, गुरु का होता है, टीचर्स का होता है, एंड आपके भाग्य और लक को भी दिखाता है। तो जो फादर की नेचर होगी वो काफी सैटर्न लाइक होंगी, स्ट्रिक्ट होंगे, डिसिप्लिन रूटीन अपना पसंद होगा, एंड ट्रेडिशनल होंगे, कंजर्वेटिव होंगे, चीजों को लेके लेके ओल्ड ख्याल के हो सकते हैं। देखने में हो सकता है थोड़े ओल्ड दिखते हों, अपनी एज से ज्यादा दिखते हों। इस टाइप की चीजें आपको फादर में देखने को मिलेंगी। फादर के साथ इनका रिलेशन दिखा सकता है थोड़ा डिस्टेंट भी हो, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थोड़ा रहेगा। फादर के साथ उतना शायद मतलब बहुत एक इमोशनल कनेक्ट शायद इनको ना फील हो, मतलब थोड़ा इनको लगे कि वो गुस्सा करते हैं या वो डांटते हैं तो थोड़ा इनको डर सा लगता हो फादर से, वो भी देखने को मिलता है। एंड सेम कैन बी विद गुरुज, टीचर्स, बॉसेस, प्रोफेसर्स। उनके साथ भी उनका उनका कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनको ऐसे फादर जैसे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दिखाता है कि बिकॉज ये जुपिटर का हाउस है, नॉलेज का हाउस है, तो सैटर्न जुपिटर यहाँ का, सैटर्न जुपिटर टाइप का कंजंक्शन यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। तो काफी ये लोग फिलोसॉफिकल हो जाते हैं लाइफ को लेके, कई बार बहुत गहराई में सोचते हैं चीजों को, नॉलेज को, या कोई भी चीज उन्होंने पढ़ी सुनी बहुत गहराई में उस चीज के बारे में थिंक करेंगे, डीप थिंकर्स होते हैं। और जो भी चीजें बोलेंगे सोच समझ के बोलते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी मन में आया बोल दिया, तो बहुत सोच समझ के एंड बहुत केयरफुली नॉलेज के साथ उस चीज को रखेंगे अपने। बिकॉज यहाँ पे आप देखिए सैटर्न जो है 3rd हाउस को भी एस्पेक्ट करता है, तो 3rd हाउस आपके स्पीच का होता है। बट ये प्लेसमेंट ऐसा है कि आपको मेहनत से आप बच नहीं सकते हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करवाता है ये प्लेसमेंट इनफैक्ट। अगर 9th लॉर्ड के साथ सैटर्न कंजंक्ट भी हो जाए तो भी, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न 9th हाउस में है, एक तो भाग्य लक के हाउस में, तो भाग्य लक इट शोज की मेहनत ये साथ ही खोलेगा। जो प्लैनेट 9th हाउस में है वो प्लैनेट के साथ ही भाग्य लक एसोसिएटेड है। तो आपका जो भाग्य लक है वो मेहनत के साथ जुड़ा हुआ है, परिश्रम के साथ जुड़ा है, संघर्ष स्ट्रगल के साथ जुड़ा है। तो जितना सैटर्न को अच्छा परफॉर्म आप करवाएंगे, जितना सैटर्न अच्छा आपके चार्ट में होगा, उतना ही अच्छा वो रिजल्ट देगा। और 3rd हाउस को भी एस्पेक्ट करें जो आपके परिश्रम और सेल्फ एफर्ट्स का होगा। तो ऐसे लोगों को कई बार फील हो सकता है कि लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा। बट अगेन वो टाइम होता है उसका, बिकॉज सैटर्न इज काल। तो वो टाइम का जो, मतलब वो टाइम अभी आया नहीं है। मतलब आपका अगर आपको ये लग रहा है ना कि फ्रस्ट्रेशन हो रही है, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो वो टाइम आया नहीं है, तो उतना और इट इज इंडिकेटिंग कि वो आपको और करना है। पर जब वो टाइम आएगा तो वो जो देता है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिकॉज तभी हम बोलते हैं कि सैटर्न इज द किंग मेकर इन एस्ट्रोलॉजी। और
उनके बिना कोई भी चीज पूरी नहीं होती, एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो इतना इम्पोर्टेंट से रखता है वो प्लैनेट आपकी लाइफ में। एंड आप देखेंगे कि जो नाइन्थ हाउस है वो हायर एजुकेशन को भी दिखाता है, फॉरेन ट्रैवल को दिखाता है। तो हायर एजुकेशन में इट कैन शो की कुछ दिक्कतें, ऑब्स्टिकल्स आना, चीज़ों को बहुत मेहनत करवाना उन चीज़ों में, डॉक्यूमेंटेशन, वीजा, पेपर वर्क, उन चीज़ों में दिक्कतें आना, वो भी मैंने इस कॉम्बिनेशन के साथ देखी, क्योंकि थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है वो। और पिलग्रिमेज यात्राएं जो बड़ी किस्म की होती हैं उसमें दिक्कतें आना, या वो देर से हो रही है, सोचा था बट हुई कभी, बहुत टाइम बीच में आ गया, तो इस टाइप का भी चीजें देखने को मिलती हैं विद सैटर्न इन द नाइन्थ हाउस। बट इसमें बहुत अच्छी चीज ये है कि सैटर्न जो है वो जुपिटर के हाउस में। तो जुपिटर और सैटर्न का इन अ वे, जैसे मैंने बोला, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। इनफैक्ट जो जो लोग बहुत बड़े बड़े पोजीशन पे पहुंचे हैं लाइफ में, उनके चार्ट्स में आपको दिखेगा ये कॉम्बिनेशन, सैटर्न जुपिटर इज आइदर टुगेदर, और वो ट्राइन में होते हैं एक दूसरे से, या वो 212 होते हैं। तो वो आपस में होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो उसके लिए ये आपको ना मतलब ऊंचे स्तर पे ले जाने के लिए काफी अच्छा है। एंड इस प्लेसमेंट के साथ अगेन बड़ों की इज्जत करना, प्रोफेसर्स, अपने फादर की सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो वैसे भी करनी चाहिए आपको, बट इस प्लेसमेंट के साथ वो सारे कर्म, बिकॉज इट शोज कि आपके जो कर्म है वो कहीं ना कहीं आपके फादर के साथ, गुरु, टीचर, लोगों के साथ जुड़े हैं। उनकी डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली अगर आपका ये प्लेसमेंट है। मंदिरों में जाके जितनी सेवा करेंगे, जितना ये साफ सफाई अगर मंदिरों में जाके करते हैं, वो बहुत अच्छा इनके लिए बेनिफिट उससे हो सकता है। वो आप वैसे भी कर सकते हैं अगर ये प्लेसमेंट नहीं भी है, नाइन्थ हाउस उससे अच्छा होता है। बट इस प्लेसमेंट के साथ इट शोज कि कुछ कर्म है जो सैटर्न चाहता है कि आप उस एरिया में एग्जीक्यूट करें जाके। एंड अनदर गुड रेमेडी इसके लिए हो सकता है कि जो बच्चे होते हैं जैसे जिनको एजुकेशन नहीं मिलती, उनके लिए आप कुछ करें, उसमें मेहनत करें। बट अगेन मतलब आप अगर ये सोच रहे हैं कि कोई जेमस्टोन मैं पहन लूंगा और उससे ये चीज ठीक हो जाएगी, तो दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है। आप अगर हर हफ्ते अगर डिसाइड करें कि हाँ एक दिन मैं मंदिर जाऊंगा, मैं वहां पे सेवा करूंगा, साफ सफाई करूंगा, और कंसिस्टेंट है उससे, और ऐसा नहीं कि आप अपने मतलब या सेल्फिश रीजन की वजह से वो करना चाहते हैं। बिकॉज प्लैनेट्स भी ऐसे हैं, वो जानते हैं कि मतलब हम कैसे होते हैं, हम सेल्फिश रीजंस की वजह से, लोग, इंसान, लोग डिफरेंट चीजें करते हैं। तो जब तक आपको वो दिल से नहीं आ रहा, जब तक आप एक्चुअली उस चीज में बिलीव नहीं करते हो, तब तक आई वुड एडवाइस कि आप करो ही मत उस चीज को। बट अगर आपको लगता है कि हाँ आप एक्चुअली में चेंज हो रहे हो, आपके कर्म इंप्रूव हो रहे हैं उससे, आपकी सोच विचार इंप्रूव हो रहे हैं उससे, तब आप वो चीज करो। तो इसलिए आपको कोई भी चीज ऐसी खरीदनी भी नहीं चाहिए, कोई भी चीज ऐसे करनी चाहिए नहीं चाहिए, बोलनी नहीं चाहिए जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रूली उसमें बिलीव नहीं करते हो। जब आप ऑनेस्टी के साथ चीजें करने लग जाते हो, तो सैटर्न नेचुरली भी इंप्रूव होता है, और ये प्लेसमेंट भी इंप्रूव होती है उसके साथ। तो ऑनेस्टी, अपने कर्मों को लेके सिंसियर रहना बहुत जरूरी होता है। वो ये प्लेसमेंट आपको सिखाता है लाइफ में। तो अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है टेंथ हाउस। तो टेंथ हाउस जैसे हम देखते हैं वो सैटर्न का ही हाउस है। एंड यहाँ पे कैप्रिकॉन का साइन है जो सैटर्न रूल करता है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र है टेंथ हाउस। तो बहुत पावरफुल हाउस है, सैटर्न के लिए भी काफी पावरफुल पोजिशन है। एंड अगेन जैसे मैंने बोला, सैटर्न जैसे हम जानते हैं किंग मेकर है एस्ट्रोलॉजी में। तो वो आप सोच भी नहीं सकते किन ऊंचाइयों पे आपको, ऊंचाइयों पे, सॉरी, ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है आपको। अ, तो वो आप मतलब कि इमेजिनेशन के भी बाहर होता है इस प्लेसमेंट के साथ। बट यहाँ से हम देखते हैं कि सैटर्न जो है वो इट शोज कि जो आपके कर्म है वो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको काफी दी जाएगी अपने काम में, जो भी आप काम करें, जॉब करें, बिजनेस करें, काफी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पहाड़ होगा। क्योंकि जहाँ पे भी शनि जाते हैं वो आपको कर्म से मुक्त नहीं कर पाते, वो आपको बहुत मेहनत करवाते हैं उन चीजों में। तो वो तो एक चीज ये दिखाता ही है। और इसके साथ हम ये भी देखते हैं, जो फादर की फैमिली होती है उनके साथ आपके कर्म बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, क्योंकि फादर की फैमिली इज सीन फ्रॉम द टेंथ हाउस। जो आपका कार्य क्षेत्र हो सकता है उसमें भी आप जब तक एक ऑनेस्टी, सिंसियरिटी और हार्डवर्क, ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे, तो सैटर्न इस प्लेसमेंट के साथ खुश नहीं। तो इट इज ओनली आस्किंग फॉर यू टू बी वेरी हार्ड वर्किंग, सिंसियर, लॉयल, कमिटेड टू योर गोल्स,
टू योर जॉब, टू योर बिजनेस, जो भी आप काम अपनी लाइफ में कर रहे हैं। एंड आप देखेंगे इसके साथ शुरू में आपको वो बहुत ग्राइंड, बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम के थ्रू वो लेके जाएगा, डिफरेंट ट्रायल्स आएंगे इस प्लेसमेंट के साथ। बट आप देखेंगे विथ टाइम ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने लग जाते हैं। प्लेसमेंट बहुत पावरफुल है, इनफैक्ट आई वुड से सब हाउसेस में से दिस इज द मोस्ट पावरफुल प्लेसमेंट फॉर सैटर्न। तो जो भी लोग मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उस लेवल तक भी पहुंचे, उनके चार्ट्स में भी आपको ये प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, सैटर्न इन द 10th हाउस। एंड हम देखते हैं यहाँ पे सैटर्न जो है वो 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, 12th हाउस को कर रहा है, 7th हाउस को कर रहा है। तो दो और केंद्र हाउसेस को भी एस्पेक्ट सैटर्न करता है अलॉन्ग विद द 10th हाउस। तो तीन केंद्र हाउसेस के ऊपर सैटर्न का कंट्रोल है। तो आप इमेजिन करिए कितना पावरफुल यहाँ पे सैटर्न बन रहा है। तो इट शोज कि विद टाइम, विद मैरिज, अगेन इनका जो अ, इनको सुकून, कंफर्ट लाइफ में, रेपुटेशन, इमेज, सब इनकी मैरिज के साथ भी स्ट्रांगली कनेक्टेड होती है। मैरिज के बाद इनका जो ये सब चीजें राइज करने लग जाती है विद टाइम। और हमें ये भी देखने को मिलता है इस प्लेसमेंट के साथ कि बिकॉज 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपके जो एक्सपेंडिचर और उसको भी वो डिक्रीज करता है। तो उसके लिए भी अच्छा प्लेसमेंट है। तो अगर 12th हाउस में जैसे अगर प्लैनेट्स जैसे राहु, मून, उस टाइप के प्लैनेट्स, तो वो इंक्रीज करेंगे एक्सपेंडिचर को, बट सैटर्न जो है वो चीजों को घटाते, श्रिंक करते हैं। तो उस पर भी कंट्रोल रहता है। बट इट शोज कि पूरा टाइम इंसान का लाइफ कई बार वर्कोहॉलिक टाइप का भी बन सकता है इस प्लेसमेंट के साथ। या इनको लगे कि मेरे को ही सारा काम क्यों करना पड़ता है, मेरे ऊपर ही इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आ रहा है। तो वो टाइप का थोड़ा चैलेंजिंग पोजीशन कई बार हो जाता है। हो सकता है इनको घर में जाके भी काम करना पड़ता होगा, काम खत्म ही नहीं होता होगा, इस टाइप का इनको ऐसा फीलिंग आता होगा। और ये भी दिखा दे कि अपने वर्क स्पेस और काम रिलेटेड चीजों में ये लोग काफी बहुत ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते। इनका फोकस ही पूरा अपने काम के ऊपर ही रहता है, एंड इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह में इनको इंटरेस्ट नहीं होता। और काम को लेके भी इनका जो एक अगर आप इनको काम करते हुए भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा घुस जाते हैं काम के अंदर। डेप्थ होती है काम में, अगर आप इनको कोई भी चीज देंगे ना तो उसमें आप देखेंगे रिजल्ट्स में इतना गहराई में जाके इन्होंने उसको करा होता है अच्छे से, परफेक्शन के साथ। तो उस टाइप की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। बट अगेन ये जो आपका घर, गाड़ी, मकान, शादी, उसमें डिलेज दे सकता है प्लेसमेंट, क्योंकि 4th हाउस, 7th हाउस का एस्पेक्ट यहाँ से करता है। बट शादी के बाद इनका जो रेपुटेशन, इमेज सोसाइटी में है, इनका जो कार्य क्षेत्र में रेपुटेशन, इमेज है, वो भी इंक्रीज होता है शादी के बाद। प्रमोशन और वो सब भी इनको मिलता है, बेटर मिलता है शादी के बाद, रिलेशनशिप्स के बाद। तो वो भी ये प्लेसमेंट दिखाता है। बट ओवरऑल आप देखेंगे कि अगर आप एक ऐसे इंसान है जो अ, बहुत ज्यादा ट्रू और लॉयल है, मेहनती हैं लाइफ में, तो ये बिल्कुल भी बुरा प्लेसमेंट नहीं है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि शॉर्टकट्स मार के मैं कोई चीज कर लूंगा या दूसरों को पता नहीं चलेगा, या बेवकूफ बना सकता हूँ दूसरों को, तो उसके लिए अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। बट अगेन यहाँ पे कौन से साइन में सैटर्न प्लेस्ड है उस पर काफी चीजें निर्भर करेंगी। तो अगर हम इमेजिन करते हैं यहाँ पे सैटर्न सपोज टॉरस के साइन में प्लेस्ड है, तो हो सकता है कुछ काम आप करते हो जो दूसरे लोगों के पैसे, फाइनेंस, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है उस टाइप का, उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। या कोई ऐसा काम हो सकता है जो क्रिएटिव, आर्टिस्टिक हो, वो भी शुक्र दिखाता है, उसमें आपकी रुचि हो सकती है, उसमें आपको करने का इंटरेस्ट हो। एंड अगर सपोज हम इमेजिन करें यहाँ पे लियो के साइन में सैटर्न प्लेस्ड है, तो आप सोचेंगे एनिमिकल साइन है और उसपे सैटर्न और सन एनिमीज है। बट ये काफी एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पोजीशन बन सकता है किसी के लिए जिनको कोई गवर्नमेंट की जॉब करनी है, या गवर्नमेंट में कोई पोजीशन या पोस्ट पे रीच करना है। या अगर सैटर्न सन भी कंजंक्ट हो गए 10th में, तो भी आपको सिमिलर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो बिकॉज सन भी जो प्लैनेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता है 10th हाउस में। तो 10th हाउस ही ऐसा है जिसमें बहुत पावर और पोजिशन ऑलरेडी मौजूद है। तो अगेन साइन को देखना काफी जरूरी हो जाता है। यहाँ पे अगर सैटर्न हम इमेजिन करें कि स्कॉर्पियो की राशि में, तो इट कैन शो कि काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं इनको अपने कार्य क्षेत्र में। हो सकता है काफी जॉब्स इनकी छूटी हों, ब्रेक्स आए हों जॉब में, तब जाके इनको कुछ स्टेबिलिटी मिली हो। तो यहाँ पे सैटर्न के लिए स्टेबिलिटी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने काम और उसको लेके काफी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक रहते हैं ये। ऐसी जॉब बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे जो इनको लगेगा कि ये मेरे से हो ही नहीं पाएगी। बट यहाँ पे अगर वीनस का इन्फ्लुएंस आ गया, वीनस मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस है साइन में या कंजंक्शन में, तो फिर हो सकता है ये लोग प्रैक्टिकल हो जाए पैसे को लेके, कि जिस जॉब में ज्यादा पैसा है मैं उसमें जाऊंगा।
तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट साइन वो थोड़े प्रैक्टिकलिटी इनकी डिफर करेगी, बट ओवरऑल बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होते हैं जॉब को लेके। और इनको एक ट्रेडिशनल जॉब ही करना ज्यादा अच्छा लगता है, जिसमें एक रूटीन हो, एक ही टाइम पे सैलरी आ रही है, सब चीजें सिस्टमैटिक वे से चल रही है। इनको बहुत ज्यादा एक उथल पुथल या कभी कुछ इधर कभी वो हो रहा है वो टाइप का इनको पसंद नहीं आता। तो इवन अगर बिजनेस करें या स्टार्टअप करें उसमें इन लोगों को इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि उनको लगेगा चीजें बहुत फास्ट पेस्ड है। तो सैटर्न जैसे हम जानते हैं बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, टाइम के साथ वो चीजें करता है, और एक टाइम में एग्जीक्यूशन इतनी नहीं कर पाता। तो अगेन ऐसी कोई जॉब अगर ये पकड़े जो थोड़ी स्टेबल है, जिसमें मेहनत जरूर करनी है बट टाइम के साथ राइज करेंगे, वो टाइप की जॉब काफी इनके लिए बेटर रहेगी। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है 11th हाउस। तो 11th हाउस जो है जैसे हम जानते हैं वो एक्वेरियस का साइन है, अगेन सैटर्न का मूल त्रिकोण राशि है एक्वेरियस का साइन जो है। तो यहाँ पे अगेन सैटर्न काफी पावरफुल फील करता है नेचुरली। और आप देखेंगे 11th हाउस एक ऐसा हाउस है जो बच्चा हाउस भी है, मतलब कि वो ग्रो करता है, बेटर होता है टाइम के साथ। यानी कि इनका जो गेन्स वेल्थ बेनिफिट्स बेटर होते हैं टाइम के साथ। और जो भी ये चीजें डिजायर करते हैं चाहते हैं लाइफ में वो इनको मिलती है, पर टाइम के साथ उतनी जल्दी नहीं मिल पाती कई बार। और हम देखते हैं 11th हाउस जो है वो सिक्स्थ हाउस का भी सिक्स्थ, अगर हम भवाद भवन के कॉन्सेप्ट से देखें तो सिक्स्थ हाउस का भी एक सुपर मतलब अगर सिक्स्थ हाउस बच्चा है तो 11th हाउस इज द फादर। तो उस टाइप का ये कॉन्सेप्ट भवाद भवन का होता है। तो इसलिए सिक्स्थ हाउस रिलेटेड चीजें भी 11th हाउस से हम देखी जाती है। यूजुअली इस प्लेसमेंट के साथ आप देखेंगे कि फ्रेंड्स नेटवर्क सर्कल सोशलाइजिंग में इतना इनको शौक नहीं रहता इस प्लेसमेंट के साथ। थोड़ा ये लोग हो सकता है इनके फ्रेंड्स सोचें बहुत डल बोरिंग है, मतलब जल्दी सो जाते हैं और इनको ज्यादा पार्टी वार्टी करना पसंद नहीं होता, तो उस टाइप का इनको वो मौज मस्ती ये लोग कर नहीं पाते बहुत ज्यादा। बट इट शोज कि इस हाउस में इनका जो सारा फोकस रहता है लाइफ में वो रहता है कि लॉन्ग टर्म विजन पे, मतलब कि मैं जब मैं ये सोचेंगे 40 साल का हो जाऊंगा तो मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए। तो उस टाइप का इनका विजन रहता है, ये अभी या कल का नहीं सोचते कि इमीडिएट फ्यूचर में क्या होगा, ये हमेशा दूर का सोचेंगे, दूर की प्लानिंग करेंगे। तो उस टाइप का ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इनके अगर कोई एल्डर सिबलिंग है, बड़े भाई या बड़े बहन है, उसके उनके साथ भी इट शोज कि इनका रिलेशन हो जाता है थोड़ा ड्राई कोल्ड टाइप का हो, ज्यादा बातचीत नहीं करते हो, या हो सकता है इनसे काफी दूर रहते हैं। तो इससे मिलना मिलना जुलना इतना इनका होता नहीं होगा उनके साथ। और 11th हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपकी होप्स विशेस डिजायर्स का होता है। तो कई बार इस प्लेसमेंट के साथ देखने को मिलता है कि होप्स विशेस डिजायर्स इनकी या तो बहुत कम होती हैं, या कुछ ये लोग अपने लिए नहीं मांगते, मतलब अपने लिए मांग ही नहीं पाते। कई बार ऐसा देखने को मिलता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो चाहते हैं वो मिल ही नहीं रहा, और फिर इनको होता है कि अब तो पता नहीं कभी मिलेगा, तो ये लूज ही कर लेते, होप लूज कर देते हैं वो चीज को पाने की। और तब जाके इनको वो चीज मिल जाती है। बिकॉज जैसे मैंने बताया सैटर्न डिले का कारक है, तो चीजों को डिले करते हैं, इमीडिएटली आपको नहीं देता। तो जब आपको बहुत डिजायर होती है चीजों की पाने की उस टाइम कुछ मिलता नहीं, फिर जब नहीं होती तब बहुत चीजें मिल जाती हैं। तो अगेन ये काफी स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्लेसमेंट है जो टाइम के साथ ही वर्क करती है वो, मतलब ऐसा देखने को नहीं मिलता कि बहुत जादू की झड़ी घुमा दी इन्होंने और बहुत सी चीजें इनको हो गई। तो जो भी इनको मिलेगा वो मेहनत परिश्रम हार्डवर्क के बिना नहीं मिलता लाइफ में, वो प्लेसमेंट है ये। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से सैटर्न जो है वो आपके पहले भाव को भी एस्पेक्ट करता है अपनी तीसरी दृष्टि से, और पांचवें भाव को करता है और आठवें भाव को करता है। तो जाहिर सी बात है बिकॉज वो पहले भाव कर रहा है जो आपके खुद को दिखा रहा है, तो इट शोज कि वो मेहनत और वो स्ट्रगल वो आपको भी देखनी पड़ेगी, मतलब ये वो दिखा रहा है प्लेसमेंट आपके ऊपर भी उसका इफेक्ट आ रहा है। और बिकॉज फिफ्थ हाउस को देख रहा है तो 5-11 एक्सेस में ये काम कर रहा है। और फिफ्थ हाउस भी जो होता है वो एंटरटेनमेंट मौज मस्ती इन सब चीजों का होता है। तो अगेन थोड़ी सी लाइफ इनकी बोरिंग सी थोड़ी रहती है, फ्रेंड्स भी इनके बहुत कम होंगे, गिने चुने लोग होंगे, ज्यादा लोग हो सकते हैं घर भी नहीं आते होंगे इनके, तो उस टाइप का इनका थोड़ा रहता है। एंड बट इट शोज कि जो इनके एल्डर सिबलिंग होंगे या जो अगर फ्रेंड्स होंगे भी वो काफी मेच्योर हो सकते हैं, बड़े होंगे हो सकता है, या इनकी हमेशा बनती ऐसे लोगों के साथ होगी ज्यादा जो इनसे एज में बड़े होंगे, उम्र में बड़े होंगे। हो सकता है अगर ये 20-30 साल के हो, उनकी फ्रेंड्स हैं अंकल आंटीज जो उस टाइप के लोग हैं, अंकल सोसाइटी में है, वो उनके फ्रेंड्स अच्छे बन रहे हैं, उनके साथ इनकी अच्छी बातचीत होती है।
तो उस टाइप का भी देखने को मिलता है इस प्लेसमेंट के साथ। बट अगेन इनको बहुत ज्यादा एक इनिशिएट करने में वो चीज थोड़ी इनको हिचकिचाहट होती है कि कैसे मैं, मतलब कई लोग, मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी बहुत जोवियल प्लैनेट है, वो इमीडिएटली फ्रेंड्स बना लेगा, ये लोग बना नहीं पाते फ्रेंड्स, उनको टाइम लगता है फ्रेंड्स बनाने में भी। बट अगर ये बना लें तो वो बहुत देर तक वो लोग टिकते हैं इनके साथ, तो बहुत लॉयल कमिटेड टाइप के फ्रेंड्स बनाते हैं। इनकी फ्रेंडशिप्स भी ऐसी होती है जो बहुत बहुत जनरेशन्स तक भी चल सकती है। उस टाइप का भी प्लेसमेंट ये देखने को मिलता है। एंड इनके जो अगर बड़े भाई या कोई बड़े बहन है, शोज कि वो काफी वाइज भी हो सकते हैं, मतलब स्पेशली जैसा अगर हम इमेजिन करें यहाँ पे सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन है, ये सैटर्न सैजिटेरियस के साइन में, तो इट शोज कि जो इनके ग्रुप में लोग भी होंगे वो काफी मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल पे सोचते होंगे, बड़ा सोचेंगे लाइफ में। मतलब काफी विजनरी टाइप के, नॉलेजेबल टाइप के लोग इनको, इनके फ्रेंड्स और इनके नेटवर्क सर्कल में होंगे। अगर यहाँ पे सपोज सैटर्न मर्क्यूरी है या जेमिनाई का साइन है, वर्गो का साइन है, तो आप देखेंगे थोड़ी सी चीज जो है जो मैंने बोली वो थोड़ी सी वो मेलो डाउन हो जाएगी, यहाँ मर्क्यूरी का भी फिर इफेक्ट आने लग जाएगा। अगर सैटर्न वीनस सपोज है 11th हाउस में या सैटर्न टॉरस के साइन में, तो हो सकता है उनके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो काफी अमीर होंगे या काफी उनकी वेल्थ होगी उनके पास, या बहुत क्रिएटिव आर्टिस्टिक टाइप के लोग होंगे, या कुछ ऐसी चीज करते होंगे जो वीनस से रिलेटेड होगी, तो वो टाइप का भी देखने को आपको मिल सकता है। बट ओवरऑल हम देखते हैं कि जो भी इनको अपने करियर में भी जैसे जो गेन्स है, जो लाभ है, वो उनको टाइम के साथ ही मिलता है। तो इसके लिए हो सकता है इनको काफी शौक हो इन्वेस्टमेंट्स का भी इसमें, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स टाइप की होती है जैसे म्यूचुअल फंड्स और इन सब चीजों में इन्वेस्ट करना भी इनको पसंद होगा, तो वो भी आपको देखने को मिलता है इसके साथ। एंड इट ऑल्सो शोज कि इनको बट अपने करियर और अपने रेपुटेशन इमेज को इन्हांस करने के लिए इनके लिए नेटवर्किंग जरूरी भी बहुत है लाइफ, बिकॉज इट इज शोइंग कि ये एक ऐसा एरिया है इनकी लाइफ में जो ये इग्नोर करते हैं, ये नहीं इनिशिएट करते, नहीं अगर जाएंगे भी कहीं शादी इवेंट में नहीं बात करेंगे किसी से, बट इनको करना चाहिए वो चीज, बिकॉज दैट इज समथिंग विच विल हेल्प देयर करियर। बिकॉज सैटर्न कारक होता है प्रोफेशन का, काम का, और वो चला गया 11th हाउस में, तो इट शोज कि आपको कहीं ना कहीं जो आपको सोर्स है आपके मतलब प्रोफेशनल सक्सेस का, वो 11th हाउस से ही आना है। तो इसलिए उन लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स नेटवर्क सर्कल के साथ, अपने एल्डर सिबलिंग्स के साथ इनको बना के रखनी चाहिए, उनसे विजडम ज्ञान लेना चाहिए, वो इनके लिए बेटर बेटर है। तो ये थी कुछ चीजें 11th हाउस के सैटर्न से रिलेटेड। लास्ट हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है 12th हाउस। तो 12th हाउस जैसे हम जानते हैं वो सैटर्न शनि इज द कारक ऑफ द 12th हाउस। जैसे 8th हाउस का भी कारक होता है वैसे 12th हाउस का भी कारक है। और ओरिजिनली आप देखेंगे पाइसिस का साइन है, जुपिटर रूल करता है, केतु को रूल करता है, और बिल्कुल आखिर का साइन है, मतलब मोक्ष का साइन है, तो यहाँ पे कोई डिजायर नहीं है इस हाउस में। जो लोग होते हैं जो बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं सब चीजों से, मटेरियलिस्टिक चीजों से, और वो मतलब अब संन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं या बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं, वो टाइप का हाउस है। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए, मेडिटेशन योगा करने के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, या जिन लोगों को इंटरेस्ट भी होगा इन चीजों की तरफ, इट कैन ऑल्सो शो दैट। तो कहीं ना कहीं इनके जो कर्म है वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं फॉरेन कंट्री से, हॉस्पिटल से, या आश्रम्स, मेडिटेशन और इन सब चीजों से। और ये ऐसे लोग होते हैं जो एकांत में रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इनको बोलो कि ऐसी कोई जगह चले जाओ जहाँ जंगल है, जहाँ कोई ज्यादा लोग नहीं, ये लोग बहुत खुश होंगे, इनको बहुत सुकून और पीस फील होगा वहाँ। तो इट कैन ऑल्सो शो कि इनके जो कर्म है, इनके जो काम है, वो उनको उधर लेके जाए। हो सकता है इनका काम ही इनको फॉरेन कंट्री लेके चले जाए। मैंने बहुत लोगों के चार्ट में देखा है जो फॉरेन में काम कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, उनका सैटर्न 12th हाउस में आपको मिलता है। जो लोग डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, मेंटल असाइलम्स में काम करते हैं, उनके चार्ट्स में आपको दिखेगा सैटर्न 12th हाउस में। या जो ड्रग्स रिहैबिलिटेशन का काम करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं, नशा मुक्ति का काम करते हैं, उनके चार्ट्स में आपको मिलेगा सैटर्न 12th हाउस में। तो ये टाइप का पोजीशन देता है आपको। प्रोफेशनली भी आप देख सकते हैं कि वो इंसान काम क्या करते हैं। बट इस हाउस में सैटर्न का एक अच्छा चीज ये है कि वो आपके खर्चों को काफी कम कर देता है, प्रोवाइडेड यहाँ पे सैटर्न स्ट्रांग है, कोई दूसरा प्लैनेट इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा सैटर्न को, तो खर्चे इनके बहुत कम रहते हैं, बहुत बेसिक चीजों में भी ये सर्वाइव उतना गुजारा कर लेते हैं। इनको बहुत इच्छा नहीं होती वैसे बहुत फैंसी चीजें खरीदने की, बहुत ज्यादा स्पेंड करने की, सिंपल टाइप का लिविंग इनका रहता है। एंड आप देखेंगे कि जो 12th हाउस है वो एकांत का हाउस है, मतलब बिल्कुल आइसोलेशन का हाउस है।
तो जब ये लोग बिल्कुल अपने काम भी इनको ना, अगर सपोज ये डॉक्टर या कोई ऐसा नहीं भी, इनको काम बिल्कुल आइसोलेशन में एकांत में करना पसंद है। जब ये ऐसे वे में काम करते हैं ना, इनकी इनको लगता है प्रोडक्टिविटी इनकी बहुत अच्छी जा रही है। पर जब बहुत लोग हैं, बहुत इधर उधर, फिर उनको बहुत होता है कि काम अच्छे से नहीं होगा। तो ऐसे प्लेसमेंट के साथ हो सकता है ये वर्क फ्रॉम होम भी ज्यादा अच्छा करें, अगर इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज हो, या अगर ये ऑफिस जाते प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाए, ऐसा भी देखने को मिलता है। और इस प्लेसमेंट के साथ भी हम देखते हैं कि सैटर्न इज एस्पेक्टिंग द सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, और नाइन्थ हाउस को भी एस्पेक्ट करता है। तो सेकंड हाउस को भी करता है, तो वो भी आपकी वेल्थ और उन चीजों को दिखाते हैं, तो खर्चे अगेन रिड्यूस करता है वहां से, फैमिली से सेपरेट कर देता है। इसलिए हो सकता है फॉरेन जाना पड़े, या फॉरेन नहीं भी गए हो तो अपने शहर से दूर जॉब के लिए गए हो, वो टाइप का प्लेसमेंट बन जाता है। और दिखाता है कि जो इनका इनको बहुत जल्दी सेटिस्फैक्शन हो जाती है चीज़ों से। मतलब इनको बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट या प्लेजर लेने में, लाइफ का इन जनरल इनको बहुत मज़ा नहीं आता। इनको लाइफ कई बार इंजॉय करना ही नहीं आता। मतलब अगर इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी होंगे, इनको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कहाँ खर्च करूँ, क्या कैसे मैं इंजॉय करूँ। तो उस टाइप का, बिकॉज एक पर्सनैलिटी टेम्परामेंट इनका नहीं होता। इनको पता है कि हाँ मेरे को बस अपना काम करना है, घर आना है, रूटीन से चीजें करनी है, वो इनको पता है। बट आउटसाइड दैट कैसे चीजों को एंजॉय करना है, मस्ती कैसे करनी है, वो इनको नहीं आती। तो वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक यहाँ पे बन जाता है। तो कई बार इनके जो हो सकते हैं विचार और थॉट्स भी जैसे हों, वो थोड़े से नेगेटिव पेसिमिस्टिक किस्म के ख्याल इनके दिमाग में आ सकते हैं। स्पेशली अगर मून यहाँ पे एस्पेक्ट कर रहा है, मून कंजंक्ट है इसके साथ, ये कैंसर के साइन में प्लेस्ड है सैटर्न, तो हो सकता है इनको बहुत पेसिमिस्टिक फील होता है, नेगेटिव फील होता है टाइम्स लाइफ को लेके। या इनको लगता हो कि लाइफ में कुछ रखा नहीं है, क्यों लोग ये कर रहे हैं, क्यों वो कर रहे हैं, व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड। मतलब बहुत कई बार फिलोसॉफिकल हो सकते हैं लाइफ को लेके, या बहुत क्वेश्चनिंग करते होंगे चीजों को देख के, सोचते होंगे गहराई में, बट इन अ वेरी क्रूड, इन अ वेरी लाइक नॉन ऑप्टिमिस्टिक मैनर। तो वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक यहाँ पे सैटर्न दे देता है कई बार। इस प्लेसमेंट के साथ इट कैन ऑल्सो शो इनको अपनी फीट का, पैरों का काफी ध्यान रखना चाहिए सैटर्न यहाँ पे, बिकॉज सिक्स्थ हाउस को भी एस्पेक्ट करता है। तो थोड़ा पैरों में तकलीफें या कुछ दे सकता है। तो पैरों का इनको ध्यान रखना चाहिए। एंड स्पेशली जो ये जूते पहनते हैं जैसे शूज, बिकॉज वो भी हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं, उसका भी इनको काफी ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे जूते पहने। अच्छे जूते पहनेंगे तो सैटर्न अच्छा रहेगा। फटे जूते नहीं पहनने चाहिए इनको, ऐसे जो खराब किस्म के जूते हों वो नहीं पहनने चाहिए। तो अच्छे से मतलब जूतों को रखना चाहिए, और पॉलिश करते रहें उसको रेगुलरली। मतलब जूतों की भी अच्छी इनको देखभाल करनी चाहिए इस प्लेसमेंट के साथ। और ये भी दिखाते हैं कई बार कि इनको स्पेशली अगर यहाँ पे कुछ और मेलेफिक प्लैनेट्स भी दृष्टि डालें इस कॉम्बिनेशन के ऊपर, नींद में थोड़ी दिक्कत आ सकती है इनको, नींद टाइम से नहीं आती होगी। तो ये भी देखने को मिलता है। So this was a video on Saturn in all the 12 houses. So I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो इससे। And thank you for watching this and see you next time.